जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने परिवार में। कैसे हैं आप लोग, बताइए। बढ़िया हैं। चलिए, तो आगे हम लोग अपने सेशन को कंटिन्यू करते हैं। हम लोगों ने जहाँ तक छोड़ा था उसके बाद से आगे के सभी क्वेश्चंस को बनाते हैं, क्वेश्चन नंबर 144 से लेकर आगे तक। उम्मीद है कि सेशन में आप लोग को काफ़ी आनंद आ रहा होगा और मिसलेनियस के सवाल से आप लोग काफ़ी कुछ सीख रहे होंगे। ठीक है, तो इस सवाल को पढ़िए, कुछ ऐसे कंसेप्ट पर भी आपके क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, काफ़ी मज़ेदार होते हैं ये। सवाल में कहा गया कि फ्रेश फ्रूट कंटेन 60% वाटर एंड ड्राई फ्रूट कंटेन 20% वाटर। हाउ मच ड्राई फ्रूट कैन बी ऑब्टेन फ्रॉम 100 kg ऑफ फ्रेश फ्रूट। ठीक है, जैसे अगर मैं आपको एग्जांपल समझूँ, ये फ्रेश फ्रूट और ड्राई फ्रूट क्या है, तो आप में से शायद बहुतों को नहीं पता हो, बहुतों को पता भी होगा, बहुतों को नहीं पता होगा। ठीक है। कि जो किशमिश होती है, जो आप खाते हैं, काजू और किशमिश जो होती है, तो जो किशमिश आप खाते हैं वो मेरे भाई अंगूर से ही बना होता है। अब बोलोगे सर ऐसे कैसे, अंगूर इतना बड़ा दाने का, किशमिश इतना छोटे दाने का। बिल्कुल, आप अंगूर के दाने को 2 दिन तक धूप में रख दो तो वो किशमिश बन जाएगा। और अगर किशमिश को आप अगर 1 गिलास पानी में, ठीक है, रख दो और रात भर छोड़ दो तो वो वापस से अंगूर बन जाएगा। यानी क्या होता है कि जब हम अंगूर को धूप में रखते हैं तो उसके अंदर का पूरा पानी जो होता है वो सूख जाता है, जो पल्प रह जाता है, जो गूदा रह जाता है, बस वो बच जाता है और वो किशमिश बन जाता है। और वापस से जब हम किशमिश को ग्लास के अंदर रख देते हैं, पूरा पानी वापस से वो पी लेता है, वापस वो अंगूर बन जाता है। ठीक है, तो यही हमारा होता है फ्रेश फ्रूट और ड्राई फ्रूट। अंगूर क्या है, यहाँ पर फ्रेश फ्रूट है, और जो किशमिश है वो क्या है मेरे भाई, ड्राई फ्रूट है। ठीक है, जब फ्रेश फ्रूट के अंदर से सारा का सारा पानी निकल जाता है तो वो क्या बन जाता है, ड्राई। और सारा का सारा पानी नहीं, जरूरी नहीं सारा पानी बने। ठीक है, मानो उसका 80% पानी सूख जाता है या उसका 70% पानी सूख जाता है तो वो क्या बन जाता है, ड्राई फ्रूट बन जाता है। अब अगर हम यहाँ पर बात करते हैं फ्रेश फ्रूट और ड्राई फ्रूट को लेकर, तो इनके में समानता जो होती है वो क्या होती है, तो इनके में जो समानता होती है वो होती है इनके पल्प को लेकर। ठीक है, जैसे अगर हम अंगूर के दाने की बात करें या हम किशमिश की बात करें तो इनके में पानी का अंतर हो सकता है। ठीक है, फ्रेश फ्रूट के अंदर पानी ज्यादा होगा, ड्राई फ्रूट के अंदर पानी ना के बराबर होगा, लेकिन जो कांस्टेंट रहेगा वो इनके अंदर का पल्प रहेगा। जितना अमाउंट फ्रेश फ्रूट के अंदर पल्प का होगा उतना ही अमाउंट ड्राई फ्रूट के अंदर पल्प का होगा। यानी अगर हम जो गूदा होता है उस गूदे की बात करते हैं एक तरीके से, तो फ्रेश फ्रूट के अंदर अगर 10 ग्राम गूदा है तो ड्राई फ्रूट के अंदर भी गूदा 10 ग्राम ही होगा। पानी की मात्रा बदल सकती है। ठीक है, धूप में रख दोगे तो पानी कम हो जाएगा, छोड़ दोगे तो पानी ज्यादा हो जाएगा, लेकिन गूदा कभी नहीं बदलेगा। जैसे इंसान का शरीर है, ठीक है, इंसान के शरीर में मांस भी है, पानी भी है। ठीक, पानी नहीं पिएंगे तो पानी की मात्रा कम होगी, लेकिन मांस जो है वो कम नहीं होगा, जितना वो है उतना ही रहेगा। ठीक है, तो सेम तरीके से फ्रेश फ्रूट होता है, ड्राई फ्रूट होता है। इनमें जो अमाउंट जो सेम रखना होता है वो किसको रखना होता है, गूदे को रखना होता है, पल्प को रखना होता है। ठीक है। तो यहां पर हमें जो करना होता है वो क्या करना होता है, समझिएगा। यानी हम यहां पर बोलते हैं कि जितना पल्प हमारा फ्रेश फ्रूट के अंदर रहेगा, जितना पल्प हमारा किसके अंदर रहेगा, फ्रेश फ्रूट के अंदर, उतना ही पल्प हमारा रहने वाले है किसके अंदर, ड्राई फ्रूट के अंदर। गूदे की मात्रा कभी नहीं बदलती है। 10 ग्राम गूदा अगर फ्रेश फ्रूट में था तो 10 ही ग्राम हमारा ड्राई फ्रूट में भी रहेगा। ठीक, अब यहां पर देखो तो फ्रेश फ्रूट के अंदर 60% वाटर है। फ्रेश फ्रूट के अंदर कितना परसेंट वाटर है, 60%। तो 60% पानी है तो गूदा कितना होगा, 40%। यानी बात करते हैं तो गूदा कितना होगा मेरे भाई, 40% होगा। उसी तरीके से ड्राई फ्रूट के अंदर 20% पानी है, तो 20% पानी है तो गुना कितना होगा, 80% होगा। ठीक है, बोला गया हाउ मेनी ड्राई फ्रूट कैन बी ऑब्टेन फ्रॉम 100 kg ऑफ फ्रेश फ्रूट। यानी आप समझो तो हम कितना किलो फ्रेश फ्रूट लेकर आ रहे हैं, तो 100 किलो फ्रेश फ्रूट लेकर आ रहे हैं। कितना किलो लेकर आ रहे हैं, 100 किलो। ठीक है, और यहां बात करते हैं तो फ्रेश फ्रूट के अंदर कितना परसेंट पानी है, 60%। अगर 60% पानी है तो गूदे की मात्रा कितनी होगी, यानी 100 किलो का सिर्फ 40% गूदा होगा। कितना होगा मेरे भाई, तो 100 किलो का 40% गूदा होगा और 100 किलो का 60% पानी होगा। तो हमने गूदे की मात्रा निकाल ली, कितनी निकाल ली, 100 किलो फल लेकर आ रहे हैं, उसमें 60% पानी है तो 40% क्या हो गया, गूदा हो गया। ठीक है, अब मान लीजिए ड्राई फ्रूट की बात करते हैं, ड्राई फ्रूट की। तो ड्राई फ्रूट का वजन मान लीजिए x किलो है। ड्राई फ्रूट का वजन मान लीजिए कितना है, x किलो है। उस x किलो में 20% पानी है तो गूदा कितना होगा, तो उस x किलो का 80% जो होगा वो क्या होगा मेरे भाई, गूदा होगा। ठीक है, इसके गूदे की मात्रा इसके गूदे की मात्रा के बराबर, यानी इसका पल्प और इसका पल्प क्या होगा, बराबर। इसके वजन का 40% इसके वजन के 80% के बराबर। बस यही कंसेप्ट यहां पर लगता है।
बस यही कंसेप्ट यहाँ लगता है कि फ्रेश फ्रूट का इतना परसेंट ड्राई फ्रूट के इतने परसेंट के बराबर हो गया। अब यहाँ पर आप क्या कर लीजिए, तो 40% से 80% को 2 बार में काट लीजिए और 2 से इसको 50 बार में काट लीजिए। x की वैल्यू कितनी आ गई, 50 आ गई। आंसर कितना आ जाएगा, 50 kg इज द करेक्ट आंसर, ऑप्शन नंबर बी। आपको पानी के परसेंटेज से कोई मतलब नहीं है, जो मतलब है वो आपको पल्प के परसेंटेज से मतलब है, तो पल्प के परसेंटेज को उठाइएगा। फ्रेश फ्रूट का पल्प परसेंट, ड्राई फ्रूट का पल्प परसेंट बराबर, खेल खत्म, आंसर आ गया। ठीक है। कोई दिक्कत की बात यहाँ पे, कोई परेशानी की बात? ठीक है, बहुत बच्चे, बहुत शानदार, बहुत बच्चे आंसर गलत दे रहे हैं। गलत दे रहे हैं, क्यों गलत दे रहे हो मेरे भाई, यहाँ बताना जरा। ठीक है, आप लोगों ने उल्टा सीधा कर दिया ना, आपने 60% और 20% को बराबर कर दिया। ऐसे नहीं करना था बच्चे, ठीक है, ऐसे नहीं करना था, समझिएगा। इसका 40% इसके 80% के बराबर है। ठीक, आ जाइए अगला सवाल, एक और सवाल आपके सामने, यहां बता दीजिए जल्दी से इसका आंसर कितना होगा। ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, एक और क्वेश्चन यहां समझिए। कहा गया कि फ्रेश फ्रूट के अंदर 50% पानी है और ड्राई फ्रूट के अंदर 10% पानी है। बोला गया है हाउ मच ड्राई फ्रूट कैन बी ऑब्टेन्ड फ्रॉम 180 kg ऑफ फ्रेश फ्रूट। फ्रेश फ्रूट कितना है, तो फ्रेश फ्रूट ताजा फल हमारे पास 180 किलो है। इस 180 किलो का 50% पानी है, तो 50% पानी है तो गूदा कितना होगा, तो यहाँ पर इसका 50% गूदा होगा। ठीक है, चलो उसके बाद यहां पर बात करते हैं, तो ड्राई फ्रूट का वजन दिया है, बिल्कुल भी नहीं। तो ड्राई फ्रूट के वजन को कितना मान लेंगे, x मान लेंगे। उसमें पानी कितना है, 10%, तो गूदा कितना होगा, 90%। यानी हम यहां बोलेंगे फ्रेश फ्रूट का 50% बराबर होगा ड्राई फ्रूट के किसके, 90% के मेरे भाई। कोई समस्या की बात यहाँ पे? ठीक है, तो यहाँ पर काटेंगे तो देखो परसेंट से परसेंट खत्म, 90 से हमारा 2 बार में खत्म। x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, तो x की वैल्यू 50 × 2 हमारे पास 100 आ जाएगी। ये हमारा क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी फॉर बाहुबली। कितना आसान सा क्वेश्चन हो गया बताइए। बस कुछ नहीं करना है, स्पेशल नोट बनाकर कॉपी में लिख लो कि फ्रेश फ्रूट का जो है वो यहाँ पर गूदे का परसेंटेज बराबर होता है ड्राई फ्रूट के वजन के गूदे के परसेंटेज के, क्योंकि पल्प जो होता है मेरे भाई वो क्या होता है, बराबर होता है। पल्प के साथ हम छेड़खानी नहीं करते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 146 है। एक और आसान सा प्यारा सा क्वेश्चन आप लोगों के सेवा में हाजिर है। ठीक है, बी फॉर बड़की बहू, बहुत शानदार। सवाल देखिए क्या कहा है। सवाल कहा है कि मोहन सेव्स 40% ऑफ हिज सैलरी वाइल सोहन सेव्स 22%। ठीक है, मोहन और सोहन दो व्यक्ति हैं। मोहन कितना रुपया बचाता है अपने तनख्वाह का, तो 14%, और सोहन कितना बचाता है, 22%। इफ बोथ गेट द सेम सैलरी एंड सोहन सेव 1540, व्हाट इज द सेविंग ऑफ मोहन। यदि दोनों के दोनों बराबर सेविंग करते हैं, ठीक है, जिसमें सोहन जो है वो 1540 रुपये सेव करता है, तो मोहन की सेविंग कितनी है। दोनों के दोनों की सैलरी कितनी है, बराबर है। अब आप ऐसे समझो, सीपीयू के एग्जाम तक क्रॉस हो जाएगा। सर क्या क्रॉस हो जाएगा, एग्जाम सिलेबस कह रहे हो क्या मेरे भाई? कब मैंने कहा है आप लोगों को कि आपके सीपीयू के एग्जाम तक सिलेबस खत्म कर दूंगा? मैंने तो यहाँ पर ये भी आप लोगों से कहा है कि आपके सीजीएल के पेपर तक कोशिश करूंगा कि 80 to 90% सिलेबस कवर हो जाए। ठीक है, ऐसे यार मत कहो यार कि सीपीयू का एग्जाम तक खत्म हो जाएगा, प्रैक्टिकल बातें बता करो। ठीक है, ऐसा नहीं है कि हाँ यहाँ पर जो है हवा हवाई में बात करेंगे। फॉर्मूला बुक का प्राइस क्या होगा मुझे नहीं पता, फॉर्मूला बुक का प्राइस क्या होगा, जब होगा तो देख लीजिएगा। ठीक है, आ जाइए। अब यहाँ पर समझिए दो लोग हैं, मोहन है और सोहन है। ठीक, मोहन और सोहन दोनों कमाते हैं और दोनों बराबर कमाते हैं। मान लो कि सोहन 100 रुपया कमाता है तो मोहन भी 100 रुपया कमाता है, लेकिन उस 100 रुपये में मोहन 14% बचा पाता है यानी 14 रुपये, और सोहन जो है वो 22% बचा पाता है यानी 22 रुपये। इस तरीके से समझ लो। ठीक है, उसमें हमारा एक व्यक्ति का सेविंग दे दिया गया और दूसरे का हमारा सेविंग जो है पूछा है। तो मान लीजिए यहाँ पर आप समझते हैं ये जो पैसा दिया गया है, ये जो सेविंग है, ये सेविंग किसका है, तो सोहन का है। किसका सेविंग है, तो सोहन का है। यानी बात करते हैं तो 1540 किसकी सेविंग है, तो सोहन की। और सोहन सेव कितना करता है, तो सोहन जो है वो सेव करता है 22%। यानी ये जो है ये कितने की वैल्यू है, तो ये हमारा 22% का वैल्यू है। कितने की वैल्यू है, तो 22% की वैल्यू है।
ठीक है। और हमसे कहा गया मोहन की सेविंग कितनी है, तो मोहन कितना सेव करता है 14%, यानी हमें वैल्यू निकालने को कहा गया है 14% का। बस हमारा इतना ही सा सवाल है। यानी हमारा एग्जामिनर बोला कि हम तुमको 22% का मान देते हैं, तुम हमको 14% का मान बता दो। हम तुम्हें सोहन की सेविंग देते हैं, तुम हमें मोहन की सेविंग बता दो। बस इतना ही सवाल था। जो दिया गया था वो सोहन का सेविंग था, जो पूछा गया था वो मोहन का सेविंग था। दोनों की सैलरी बराबर है, इसलिए यहाँ पर दोनों का परसेंटेज जो होगा वो बराबर होगा। सॉल्व कर लीजिए। यहाँ पर आप बोलेंगे सर ये परसेंट से इस परसेंट को काट दीजिए, ठीक है। 22 से काटेंगे तो ये पूरा का पूरा 7 बार में कटेगा और एक जीरो है तो जीरो आ जाएगा। 14 का 7 गुना 98 होता है, 980 हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी फॉर भोले बाबा की जय। ठीक है, चलिए आ जाइए नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, अगले सवाल पे चलते हैं। आ जाइए क्वेश्चन नंबर 147 मिसलेनियस। ठीक है, एक और प्यारा सा सवाल आपके सामने। सवाल में क्या बोला गया, बोला गया देखो देयर आर 2 टाइप ऑफ एनिमल इन अ रूम। एक कमरे में 2 तरह के जानवर हैं, कुछ उसमें बिल्लियां हैं और कुछ उसमें कुत्ते हैं, डॉग्स हैं। ठीक है, ईच कैट टेक 7 बिस्किट एंड ईच डॉग टेक 9 बिस्किट। प्रत्येक बिल्ली की बात करें तो वो कितना बिस्किट खाती है, 7। और प्रत्येक कुत्ते की बात करें तो वो कितना बिस्किट खाता है, 9। ठीक है, कहा गया कि इफ 355 बिस्किट्स आर ईटन बाई 45 एनिमल, अगर यहाँ पर 45 जानवर मिलके 355 बिस्किट खाते हैं, 45 जानवर मिलके 355 बिस्किट खाते हैं, तो यहाँ पर जो है वो नंबर ऑफ कैट एंड नंबर ऑफ डॉग हमसे पूछा गया कि बताओ कितने कैट होंगे और कितने यहाँ पर डॉग होंगे। ठीक है, कितने कैट होंगे और कितने डॉग होंगे हमसे यहाँ ये पूछा गया। होता है ऐसा, कोई दिक्कत की बात नहीं है। सवाल में बोला जाएगा कमरे में 2 तरह के लोग हैं, यहाँ पर हो सकता है 2 तरह के जानवर हो, कल के दिन ऐसा होगा क्वेश्चन में बोलेगा 2 तरह के लोग हैं। ठीक है, यहाँ पर प्रत्येक बिल्ली 7 बिस्किट खा रही है और प्रत्येक कुत्ता 9 बिस्किट खा रहा है। टोटल कितने बिस्किट खाए जा रहे हैं, 355। कितने जानवर मिलकर खा रहे हैं, तो 45। तो नंबर ऑफ कैट एंड डॉग पूछा गया है। अब देख लीजिए यहाँ पर मैं आपको है ना इस सवाल के 4 मेथड बता सकता हूँ, लेकिन यहाँ पर फायदेमंद कुछ भी नहीं है। लास्ट में आप एक ही याद रखोगे, वही हम आपको बता देते हैं। ठीक है, सबसे पहला तो मेरे भाई हो गया मेथड नंबर 1, और मेथड नंबर यहाँ पर 1 जो हो गया वो हो गया कि आप यहाँ पर ऑप्शन का इस्तेमाल करें। बात खत्म, और कुछ नहीं, यूज ऑप्शन, खेल खत्म। ऑप्शन का इस्तेमाल करोगे तो क्या बोलोगे, बोलोगे देखो यार पहले ऑप्शन के अनुसार अगर मानिए कि हम ये मान लेते हैं कि 25 बिल्ली है, तो यहाँ बोलेंगे 25 बिल्ली। ठीक है, और एक बिल्ली कितना बिस्किट खाती है, 7 बिस्किट, यानी टोटल कितना बिस्किट खाएंगे, तो 25 × 7। और कुत्तों की संख्या अगर मान लो 20 मानते हैं, एक कुत्ता कितना खाएगा, 9, तो यानी बिस्किट की संख्या इतनी। जोड़ना जरा यहाँ पे, तो 25 का 7 गुना कितना होता है, 175, और 20 का 9 गुना कितना होता है, 180। ज़रा हम इन दोनों को जोड़ेंगे तो आ जाएगा 5, 8 और 7 15 का 5 और 3, टोटल कितने बिस्किट, 355, और दिया कितना है 355, यानी ऑप्शन नंबर ए जो आएगा वो करेक्ट आंसर आएगा। ये तो भैया मेरा हमारा पहला तरीका हो गया। ठीक है, चला ये कौन सा हो गया, फर्स्ट मेथड हो गया यहाँ पर, जहाँ पर हमने बिल्ली की संख्या 25 मान ली, कुत्तों की संख्या 20 मान ली। हर बिल्ली 7 बिस्किट खाती है तो 25 × 7, और हर कुत्ता 9 बिस्किट खाता है तो 20 × 9। ये इतने बिस्किट खाएंगे, ये इतने बिस्किट खाएंगे, टोटल कितना हो जाएगा, 355 हो जाएगा। ठीक है, तो एक तो इस तरीके से वेरीफाई कर लेंगे, और दूसरा तरीका जो है वो हम आपको बताते हैं, जो आपको काफ़ी फायदेमंद साबित होगा। बेसिक से मत जाना, एक्स मान के मत जाना, एक्स भुलाने की चीज़ होती है, याद करने की चीज़ नहीं होती। ठीक है, बट क्या करोगे, फिर भी याद आती है, कोई बात नहीं, भूल जाओ एक्स को तो बेहतर है। आ जाओ सवाल देखो। ठीक है, सवाल देखो यहाँ पे क्या कहा गया। अब सवाल में यहाँ पर कितने तरह के जानवर हैं, 2 तरह के जानवर हैं। एक तरफ कैट है और दूसरी तरफ मेरे भाई क्या है, तो दूसरा तरफ हमारा डॉग है। दोनों मिलाकर कितने जानवर हैं, तो दोनों मिलाकर 45 जानवर हैं। ठीक है, कैट कितने बिस्किट खाती है, 7, और कुत्ता कितने बिस्किट खाता है, 9 बिस्किट खाता है। खाता है कि नहीं, तो बोलोगे हाँ सर। टोटल कितने बिस्किट खा लिए जाते हैं, 355। मैंने आपसे क्या कहा, मैंने आपसे कहा ये कितना बिस्किट खा रहा है, 7, और ये कितना खा रहा है, 9, यानी दोनों कम से कम कितने खा रहे हैं, तो दोनों कम से कम 7 बिस्किट खा रहे हैं। कॉमन निकालने की कोशिश किया करो, इसके पास भी 7 बिस्किट, इसके पास भी 7, यानी 7 जो है वो दोनों के पास क्या है। ठीक है, तो 7 जो है यहाँ पर जो है, एक बच्चा कह रहा है सर ऑप्शन नंबर बी भी तो सही होगा। बहुत शानदार बच्चे, हो सकता है ऑप्शन नंबर बी सही हो, देख लो
मेरे को तो नहीं लगता ऑप्शन नंबर बी सही होगा। कैसे? तो यहाँ अगर 20 बिल्ली मानते हैं और हर बिल्ली 7 बिस्किट खाती है तो यहाँ पर 20 × 7 हो जाएगा। और अगर हम कुत्तों की संख्या 25 माने तो यहाँ पर 25 × 9 हो जाएगा। 20 का 7 गुना 140 होता है और 25 का 9 गुना 225 होता है। 5 आ गया, 4 और 2 6 आ गया और 2 और 1 3 आ गया, 365 आ रहा है और 355 दिया है। तो कैसे यहाँ पर जो है ऑप्शन नंबर बी सही होगा बताना ज़रा। रोशन कुमार शर्मा, सौरभ राज, कैसे ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा? आप लोग समझते ही नहीं है यार, बताइए। ये किसकी संख्या दी गई है यहाँ पर? तो बिल्ली की। और ये किसकी संख्या? कुत्तों की। एक बिल्ली 7 बिस्किट खा रही है, 20 × 7 140। एक कुत्ता 9 बिस्किट खा रहा है, 25 × 9 225। जोड़ने पे आपका 365 आ रहा है। क्या 365 और 355 बराबर दिखते हैं आपकी आंखों से? बताइए। नहीं दिखते? फिर गजब बात करते हैं यार आप। आ जाइए, अब जो मेथड हम आपको बता रहे थे, कॉमन मेथड बता रहे थे, कॉमन मेथड के अनुसार क्या होगा, दोनों के पास कॉमन कितना है? तो दोनों के पास 7 कॉमन है। यानी क्या हम ऐसा कह सकते हैं कि प्रत्येक जानवर यहाँ पर कम से कम 7 बिस्किट तो खा ही रहा है, चाहे वो कुत्ता हो या बिल्ली हो, 7 बिस्किट तो खा ही रहा है ना। तो टोटल जानवर कितने हैं बताना ज़रा यहाँ पे। तो बोलोगे सर टोटल जानवरों की संख्या 45 है। टोटल जानवर कितने हमारे पास? तो टोटल जानवरों की संख्या 45 है। ठीक है। बिल्ली कितना बिस्किट खाती है? 7। कुत्ता कितनी बिस्किट खाता है? 9। यानी कम से कम यहाँ पर 7 बिस्किट का, ठीक है, खपत हो रहा है। यानी अगर हम बात करेंगे तो 45 जानवर है, हर जानवर 7 बिस्किट खा रहा है। तो यानी 7 × 35 का 5 7 × 28 यानी 315 हो जाएगा। यानी कितने बिस्किट खाए जा रहे हैं कम से कम? तो कम से कम यहाँ 315 बिस्किट खाए जा रहे हैं। ठीक है। कितने खाए जा रहे हैं? 315 बिस्किट खाए जा रहे हैं। टोटल कितने बिस्किट है? 355। 355 में से 315 घटा दो, कितना बच गया? 40 बिस्किट हमारा रिमेनिंग हो गया। 40 बिस्किट हमारा क्या हो गया? रिमेनिंग हो गया। सर शीट में आंसर बी है, कोई बात नहीं, शीट को बदल दीजिए, जो हमने कहा वही सही आंसर है। ठीक है। तो अब मेरे को एक बात बताओ, यहाँ पर मैंने कहा कि कितने हमारे पास बच गए, तो हमारे पास 40 बिस्किट बच गए। ये 40 हमारे पास क्यों बचे? हमने इनके तरफ से पूरा का पूरा 7 ले लिया, बिल्कुल ले लिया मेरे भाई। और इस 9 में से हमने कितना ले लिया? तो 9 में से 7 ले लिया, बचा कितना? 2। यानी यहाँ पर हर कुत्ते की वजह से 2 बिस्किट बच गया, हर डॉग की वजह से 2 बिस्किट बच गया है। और टोटल बिस्किट कितने बचे हैं? 40। तो यहाँ से सीधा का सीधा डॉग का संख्या निकल जाएगा। इस 40 को 2 से भाग करो तो पता चलेगा टोटल कितने डॉग थे? 20 डॉग थे। अगर डॉग 20 थे और पूरे जानवर 45 थे तो 45 में से 20 घटा दो तो बिल्ली की संख्या 25। यानी पहला ऑप्शन आ जाएगा, ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। समझ गए मेरी बात को? यहाँ पर हमने क्या किया? कॉमन ले लिया। तो कॉमन ले लिया तो यानी दोनों से 7 और 7 ले लिए। इसका यहाँ पर तो 45 जानवर इंटू 7 315 बिस्किट खत्म। इसके पूरे कोटे का 7 का 7 इस्तेमाल हो चुका है तो बोलोगे हाँ। इसके कोटे में 9 बिस्किट थे, हर किसी से हमने 7-7 बिस्किट लेके पहले खर्चा कर दिया था, यानी हर किसी का 2-2 बिस्किट बचा हुआ था हमारे पास। आज हमारे पास 40 बिस्किट बचा है और हर डॉग की वजह से 2 बिस्किट बचा है, यानी डॉग की संख्या निकालनी है 40/2, यानी कितने डॉग थे? 20। तभी तो 20 डॉग का 2 बिस्किट यानी 40 बिस्किट हमारे पास बच गया। ऐसे ही करते हैं, हमेशा इस बात को ध्यान रखना। कभी भी आए ना मेरे भाई तो कॉमन मेथड से ऐसे ही करना, कॉमन निकाल देना और उसके बाद उसको लास्ट में जो है, ठीक है, वो डिवाइड कर देना। नेक्स्ट आ जाओ क्वेश्चन नंबर 148। देखो 148 क्या कहता है। ठीक है, सवाल में कहा गया है यहाँ पर कि एक चिड़ियाघर में खरगोश और कबूतर हैं। ठीक है, यदि सिरों की गणना की जाए तो वे 220 हैं और यदि पैरों की गणना की जाए तो 820 हैं। तो कबूतर कितने हैं? ठीक है, सेम तरीके से इसको 2 मेथड से आप कर सकते हैं। पहला तो आप इसको ऑप्शन लगा सकते हैं कि सर यूज़ ऑप्शन, यहाँ पे समझ रहे मेरी बात यहाँ पर। ठीक है, आप क्या करेंगे? यूज़ ऑप्शन। क्या है मेरे भाई यहाँ पर? तो एक रैबिट है और एक पीजन है। रैबिट है और पीजन है। ठीक है, चाहे वो कबूतर हो चाहे वो खरगोश हो, कोई भी हो, सर कितने होते हैं? तो सर हमारे पास एक एक ही होते हैं। ठीक है, कबूतर है, खरगोश है, कोई भी है तो सर किसी के पास एक सर होता है। पैरों की संख्या बदल जाती है अगर हम बात करें यहाँ पर तो। ठीक है, कबूतर के कितने पैर होते हैं? तो 2 पैर होते हैं। खरगोश के कितने पैर होते हैं? 4 पैर होते हैं। समझ में आ रहा है बात यहाँ पे? ठीक है, अब यहाँ सवाल में देखना ज़रा, कहा गया है कि हाउ मेनी पीजन आर देयर। मान लीजिए कि पहला ऑप्शन आप उठाते हैं और ऑप्शन में बोलते हैं कि कबूतर कितने थे? 30। यहाँ पर हम पीजन लिख दे रहे हैं, यहाँ पर हम रैबिट लिख दे रहे हैं। कितने कबूतर माने आपने? कबूतर को माना आपने कि 30 कबूतर हैं।
टोटल कितने जानवर हैं? 220 सिर हैं। तो 220 सिर हैं तो जानवरों की संख्या मतलब यहाँ कबूतर और खरगोश की संख्या 220 है, जिसमें हमारे 30 कबूतर हैं, तो खरगोश कितने हो गए? 190 हो गए मेरे भाई यहाँ। ठीक है, हम ऑप्शन अब इस्तेमाल कर रहे हैं कि अगर 30 कबूतर हैं तो खरगोश कितने हो गए? 190। ठीक है, अब आप मुझे बताओ यहाँ पर एक कबूतर के पास कितने पैर होते हैं? तो 2 पैर होते हैं। और खरगोश के पास कितने पैर होते हैं? 4 पैर होते हैं। इनका सम ज़रा देखना, तो 30 इंटू 2 हमारा 60 आएगा और 19 चौके कितना आएगा? 76 आएगा। दोनों को जरा जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा? 820। और यहाँ पर टोटल पैर कितने हैं? तो 820, यानी हमारा ऑप्शन नंबर जो ए है वो हमारा क्या है? करेक्ट आंसर है। ठीक है, ऑप्शन नंबर जो ए है वो हमारा क्या है? करेक्ट आंसर है। यानी हमने आपसे ये कहा कि यदि हम ऑप्शन ए का इस्तेमाल करें तो इसके हिसाब से कबूतरों की संख्या 30 हो गई। टोटल यहाँ पर सिरों की संख्या 220 है, यानी जितने सिर उतने जानवर, 220 जानवर, 220 में से 30 निकाल दिया, 130 खरगोश हो गया। हर कबूतर के 2 पैर, तो खरगोश के 4 पैर, यानी इनसे 60 आ गया, इनसे यहाँ पर 760 आ गया, जोड़ा 120, 820 आ गया, और दिया भी कितना था? 820। ये हमारा क्या था? मेथड नंबर 1। अब मान लीजिए कि कोई बच्चा कहता है नहीं गुरुदेव, हम मेथड नंबर 1 से नहीं जाएंगे, अभी जो आपने वो कॉमन मेथड बताया था ना, हम उस कॉमन मेथड से जाएंगे। और कॉमन मेथड से कैसे जाएंगे? तो देखो यहाँ पर बहुत आसान है कॉमन मेथड से जाना। आप बोलेंगे ठीक है सर, आप यहाँ समझिए, हमारे पास पीजन है और हमारे पास रैबिट है। ठीक है, प्रत्येक पीजन के पास अगर हम बात करते हैं लेग्स की, पैर की, तो 2 है और इसके पास कितने हैं? 4 हैं। ठीक है, टोटल कितने जानवर है हमारे पास? टोटल 220 जानवर है। अगर हम बात करते हैं तो इनका जो टोटल है वो मेरे भाई कितना है? तो इन लोगों का जो टोटल है ना, ये टोटल कितना है? तो 220 जानवर है। मैंने कहा यार देखो, इसके पास कम से कम कितने पैर? 2 पैर। इसके पास कितने पैर? 4। यानी कम से कम दोनों के पास कितने पैर हैं? तो कम से कम दोनों के पास 2 पैर हैं। कम से कम कितने पैर हैं? 2 पैर हैं। ठीक है, यानी इसके पास भी 2, इसके पास कम से कम 2 पैर हैं। तो 220 जानवरों के पास अगर 2 पैर हैं तो कितना हो जाता है? 440 हो जाता है। ठीक, क्या इसके पूरे कोटे का हमने 2 पैर इस्तेमाल कर लिया? तो हाँ जी। और इसके पास कितने हैं? 4। इस 4 में हमने 2 की काउंटिंग कर ली, बस ये हमारा 2 जो है ये बचा हुआ है। ठीक है, यानी हमारे पास टोटल कितने पैर आ गए? 440 पैर आ चुके हैं। और हमें दिया कितना गया है? 820 पैर। तो हम क्या करेंगे? 820 में से मेरे भाई 440 को घटाएंगे। 820 में से क्या करेंगे? 440 को घटाएंगे, तो हमें पता चलेगा कि 12 से 8 4, 7 से 8, 380 पैर हमारे बचे हुए हैं। कितना पैर बचा हुआ है? 380 पैर हमारा बचा हुआ है। ठीक है, अब यहाँ पर देखो तो कबूतर के हिस्से का सारी काउंटिंग कर ली। खरगोश में हर जानवर के 2 पैर काउंट कर लिए हैं और 2 पैर हमने छोड़े हैं। हर खरगोश के हमने 2 पैर छोड़ रखे हैं। तो ये जो बचा हुआ है ये किसका पैर बचा हुआ है? ये खरगोश का पैर बचा हुआ है। यानी अगर हमें रैबिट की संख्या निकालनी है तो जितने भी एक्स्ट्रा लेग्स बचे हुए हैं उसको भाग कर देंगे जितने की काउंटिंग नहीं की है उससे, करेंगे तो कितना आ जाएगा? 190 खरगोश। ठीक है, टोटल कितने जानवर हैं? 220। उसमें खरगोश की संख्या कितनी है? 190। तो कबूतर की संख्या कितनी होगी? 220 में से 190 घटा दो, 30 आ जाएगा। ये हमारा करेक्ट आंसर होगा। और इस मेथड को हम क्या कहते हैं? तो इसको हम कॉमन मेथड कहते हैं। ठीक है, कि अगर हमारे पास खरगोश के पास 2 पैर, यहाँ पर कबूतर के 2 पैर, खरगोश के 4, यानी कम से कम दोनों के पास 2 हैं। इतने जानवर इंटू 2 यानी इतने पैर हो गए। टोटल में से इतना घटा दिया, इतना बचा है। और ये जो बचा है वो किसके चलते बचा है? तो हर खरगोश के चलते। हर खरगोश के 2 पैर काउंट करना भूल गए थे, नहीं किया था काउंट, छोड़ दिया था, इसी वजह से अब काउंट करेंगे। इतने एक्स्ट्रा लेग हैं और हर खरगोश के चलते 2, यानी 190 खरगोश थे। और खरगोश की संख्या अगर 190 तो कबूतर की संख्या 30 हो गई। प्रशांत कुमार वर्मा कहते हैं सर मॉक टेस्ट किसका लेना चाहिए? अभी मॉक टेस्ट लेने की ज़रूरत नहीं है। अभी आप लोगों का नया बैच है, अभी आप लोग पढ़ाई शुरू कर रहे हो, पहले थोड़ा सा सिलेबस कंप्लीट करो फिर मॉक ले लेना। ठीक है, तो यहाँ पर जो है उसके बाद आप मॉक देना तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। ठीक है, ITO शिशांत कुमार कहते हैं सर मैंने पूरी वीडियो नहीं देखी है तो अभी का क्लास कर सकता हूँ? बिल्कुल भी नहीं कर सकते। आप पहले जाइए, पहले पुरानी वीडियोस को देखिए, फिर उसके बाद यहाँ पर जो है इस मेथड को देखिएगा। अंकित शर्मा कहते हैं कि सर थर्ड मेथड बताइए। थर्ड मेथड कुछ भी नहीं है, छोड़िए, आप इसी को देखिए, क्योंकि थर्ड मेथड देखेंगे तो फिर आप बोलेंगे कि नहीं सर पहला और दूसरा ही ज़्यादा सही है। मैं सबसे बोलूँगा सबसे बढ़िया है ऑप्शन। ऑप्शन का इस्तेमाल करो, खेलोगे बढ़िया से।
ठीक है, ऑप्शन इज़ द बेस्ट थिंग यार। कभी कभी ऑप्शन का भी इस्तेमाल कर लिया करो, वो बेचारा किस लिए वहाँ पे। आप सब्जेक्टिव पेपर थोड़ी दे रहे हैं, आप ऑब्जेक्टिव पेपर दे रहे हैं, और ऑब्जेक्टिव दे रहे हैं तो ऑब्जेक्टिव में क्या करेंगे, ऑप्शन का इस्तेमाल करिए ना। ऑप्शन किस लिए दिया गया है, ठीक है। आ जाइए अब नेक्स्ट देखिए, यहाँ पर क्वेश्चन नंबर यहाँ पर कहा गया है हमसे 149। बहुत ही प्यारा, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन, ठीक है। हाँ जी, क्वेश्चन नंबर 149 सीपीओ 14 मार्च 2019 पूछा गया। कहा गया यहाँ पर कि निधि जो है वो 74 नंबर मैथ में लेकर आती है, 62 नंबर इंग्लिश में लेकर आती है, 70 नंबर साइंस में लेकर आती है। सोशल साइंस में वो कितना स्कोर करे कि टोटल उसका कितना परसेंट आए, तो 68% आए। अब मेरे बात को बताइए, आप ऐसे समझिए, जैसे मानिए कि बचपन में आप जब पेपर देते थे, ठीक है, तो पेपर देने के बाद जैसे मान लीजिए कि मैथ में 100 में 80 आ गए, इंग्लिश में 100 में 90 आ गए, साइंस में आपके 100 में 70 आ गए। मान लीजिए यहीं 3 सब्जेक्ट का पेपर हुआ, तो आप अपने परसेंटेज यानी प्रतिशत को कैसे कैलकुलेट करते थे? तो आप क्या करते थे कि आप सभी सब्जेक्ट के नंबर को जोड़ते थे, आप उसको 3 से भाग करके 100 से गुना कर देते थे। जैसे मान लीजिए कि आपने कहा कि सर हमारे मैथ में 90 नंबर आए हैं, अंग्रेज़ी में हमारे 80 नंबर आए हैं, साइंस में हमारे 70 नंबर आए हैं। कितने का पेपर था? 100 नंबर 100 नंबर 100 नंबर, यानी 300 का पेपर था। तो इतने नंबर हमने प्राप्त किया, कितने में किया? 300 में, और इनटू कितना करेंगे? 100% तो हमारा आ जाता था। यानी कभी भी हम परसेंटेज को निकालने के लिए क्या करते हैं, तो हम परसेंटेज को निकालने के लिए सभी सब्जेक्ट के नंबर को जोड़ते हैं, टोटल मार्क्स से डिवाइड करते हैं और इनटू 100 कर देते हैं, तो हमारा क्या आ जाता है? वो टोटल परसेंट आ जाता है जितना हम लेकर आए होते हैं। उसी तरीके से आप मेरी बात को समझिएगा। निधि के कितने नंबर मैथ में आए हैं, तो बोलोगे सर 74 आए हैं, ठीक है। उसके बाद निधि के इंग्लिश में कितने आए हैं, तो 62 नंबर आए हैं। फिर उसके बाद यहाँ पर साइंस में कितने आए हैं, तो 70 आए हैं, ठीक है। व्हाट शुड सी स्कोर इन सोशल साइंस? सोशल साइंस में कितना स्कोर करे, तो मान लो वो एक्स स्कोर करे, ठीक है। और यहाँ पर ऐसे समझ लो फुल मार्क्स के बारे में चर्चा नहीं है, तो आपको टोटल मार्क्स को 100 ही मानकर चलना है, ठीक है। तो 100 नंबर 100 नंबर 100 नंबर 100 नंबर, यानी टोटल कितने का पेपर था, तो 400 का पेपर था। इनटू कितना करेंगे? 100, तो बराबर हो जाएगा हमारे कितने, तो बराबर हो जाएगा हमारे 68% के। बराबर हो जाएगा हमारे कितने, तो 68% के। क्यों? क्योंकि सवाल में दिया गया कि उसको टोटल कितना आया है, तो 68% आया है। ये बात क्लियर हो गया यहाँ पे? कोई दिक्कत की बात यहाँ? ठीक, कोई परेशानी की बात? तो इतने नंबर आए हैं, कितने में? 400 में, इंटू करेंगे 100, हमारा परसेंटेज की वैल्यू आ गई। 2 जीरो से हमारा 2 जीरो खत्म हो गया। अब ज़रा एक बार इनको जोड़ो ज़रा, 70 और 70 कितना हो गया? 140, 140 और 60 200, 206। तो बोलेंगे सर 206 और प्लस कितना हो जाएगा? x बराबर, ये हमारा 4 68 के साथ जाके क्या करेगा? गुना कर लेगा। 60 का 4 गुना 240, 8 का 4 गुना 32, 240 और 32 कितना हो जाएगा? 272। तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 272 में से 206 घटा दीजिए, आपके 66 आ जाएगी। बात खत्म। आंसर कितना होगा? ऑप्शन नंबर सी फॉर चलो कहीं घूमने चले इज द करेक्ट आंसर। सौरभ राज पूछते हैं सर इसमें x क्या है? तो x मेरे भाई यहाँ पर जो है वो सोशल साइंस का नंबर है। जैसे मान लीजिए यहाँ पर ये किसका नंबर था, तो ये आपका मैथ का नंबर था, ठीक है। 74 किसका नंबर था? तो मैथ का नंबर था। 62 किसका नंबर था? इंग्लिश का। 70 किसका था? साइंस का। तो हमने कहा कि मानिए उन्होंने सोशल स्टडी में, सोशल साइंस में उन्होंने x नंबर प्राप्त किए हैं, सभी के नंबर को जोड़ के 400 से भाग करके 100 से गुना कर दिया, प्रतिशत आ गया हमारा। यहाँ पर सोशल साइंस का नंबर आ गया, सोशल साइंस की वैल्यू हमने निकाल ली, ठीक है। सर हमको आदित्य सर का मॉक टेस्ट लेना है, प्लीज़ लॉन्च कर दो। क्या बात है, क्या बात है, क्या बात है, बहुत शानदार दीपक जी। जिससे आप एकदम बोलेंगे और यहाँ पर जो है लॉन्च हो जाएगा। मेरे भाई किसी चीज़ में जैसे मेहनत नहीं लगती है ना, मॉक टेस्ट निकालना आसान है क्या है? मॉक बनाना पड़ता है, टाइपी से टाइप करवाना पड़ता है, एप्लीकेशंस पे अपलोड करवाने पड़ते हैं, सॉल्यूशन बनाना पड़ता है। गजब बात करते हैं। समझ गए बात को? सी फॉर कहो ना प्यार है, बिल्कुल ठीक है। क्लियर हो गया यहाँ पे? कोई परेशानी की बात है तो बताइए। चलिए आ जाइए, नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं हम लोग, नेक्स्ट क्वेश्चन को समझते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कहा है? 150 नंबर सवाल, अर्धशतक जो है यहाँ पर जो है तीसरी अर्धशतक हम लोग मारने वाले हैं, ठीक है।
तीसरी अर्धकथक से समझते हैं हम लोग। सवाल में क्या कहा है, कहा गया कि अनुजा जो है वो 66 सही 2/3% जो है प्रॉपर्टी की मालकिन है। यानी प्रॉपर्टी के अगर मानो यहाँ पर पूरे 100% की प्रॉपर्टी है तो उसमें उसका हिस्सा इतने परसेंट का है। कहा गया है कि इफ़ 30% ऑफ द प्रॉपर्टी दैट शी ओन, यानी जो उसके पास है, यदि उसका 30% का जो कीमत है वो 1,25,000 है, देन 45% ऑफ द वैल्यू ऑफ द प्रॉपर्टीज, तो जो प्रॉपर्टी उसके पास है, ठीक है, जो टोटल प्रॉपर्टी है उसका 45% कितना होगा, उसका 45% कितना होगा। अब आप मेरी बात को समझिएगा। यहाँ पे अनुजा जी हैं, ठीक है, अनुजा जी के पास कुछ प्रॉपर्टी है, कुछ नहीं मतलब टोटल मान लीजिए कि ये उनका घर है और ये पूरा का पूरा प्रॉपर्टी है। इसमें 66 सोल 2/3% जो है वो किसका, अनुजा का। अब अगर आप प्रतिशत से वाकिफ़ होंगे, आप अगर फैमिलियर होंगे तो 66 सही 2/3 अच्छे से जानते होंगे कि इसका फ्रैक्शन वैल्यू कितना होता है, तो 2/3 होता है। ठीक है, 33 सही 1/3, 1/3 के बराबर, 66 सही 2/3, 2/3 के बराबर होता है। यानी अगर हम बात करें तो अगर हम इसके 3 टुकड़े करने वाले हैं तो इस 3 भाग में 2 भाग जो होगा वो किसका होगा, अनुजा जी का होगा। ठीक है, समझ में आ रहा है मेरी बात को। तो हम इसको कैसे सॉल्व करेंगे अब वो देखिए। तो हम यहाँ पर ये बात बोलेंगे कि सर समझिएगा मेरी बात को, अगर हम मान लीजिए कि टोटल प्रॉपर्टी को x मान लेते हैं, कितना मान लेते हैं, x मान लेते हैं, ठीक, तो ये जो परसेंटेज है ये परसेंटेज किसके बराबर है, 2/3 के। यानी अनुजा ओन्स इतना परसेंट ऑफ ए प्रॉपर्टी, तो टोटल प्रॉपर्टी को x माना और इस x का कितना अनुजा के पास जाएगा, 2/3। इस x का कितना जाएगा, 2/3। यानी अगर ये x 3 भाग में है तो उसका 2 भाग किसको मिलेगा, अनुजा को मिलेगा। फिर कहा गया, ठीक है, कि इफ़ 30% ऑफ द प्रॉपर्टी दैट शी ओन इज रुपीज़ इतना, जो प्रॉपर्टी उसके पास है, यानी ये प्रॉपर्टी अनुजा के पास है, इस प्रॉपर्टी के 30% की कीमत दे रखी है। यानी ये प्रॉपर्टी का 30%, ये जो प्रॉपर्टी है इनके पास इसका 30%, यानी इसका 30/100 है, वो बराबर है किसके, तो मेरे भाई वो बराबर है 125,000 के। किसके बराबर है, तो 125,000 के। जो भी संपत्ति उसके पास है अनुजा के पास, उसका 30% का मान हमें दे रखा है। तो इससे हम क्या करेंगे, इससे हम x की वैल्यू निकाल लेंगे। निकालिए यहाँ पर, 3 से 3 खत्म, 0 से 0 खत्म, ठीक है, 2 से काटेंगे तो 5 बार में ख़त्म। तो x की वैल्यू मेरे भाई कितनी आ जाएगी, तो 125 का 5 गुना होता है 625 हो जाता है। और यहाँ 3 0 है तो हम यहाँ क्या लिख देंगे, 3 0। यानी टोटल प्रॉपर्टी की कीमत कितनी है, 6,25,000। टोटल प्रॉपर्टी की कीमत कितनी है, 6,25,000 है, कहा गया सवाल में। ठीक है, देन 45% ऑफ द वैल्यू ऑफ प्रॉपर्टी इज, यानी ये जो प्रॉपर्टी है इसका 45% कितना होगा, तो बोलेंगे सर 6,25,000 का, 6,25,000 का 45%, यानी इतना बटे 100 जो है ये हमारा करेक्ट आंसर है। 6,25,000 का 45% जो है ये हमारा करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, तो यहाँ 2 0 से हमने क्या किया, 2 0 को ख़त्म कर दिया। ठीक है, अब हमें आंसर बताना है, समझिएगा। आपको जना पूरा गुना नहीं करना है, CHSL का पेपर का है क्वेश्चन, आप समझिए। आपके पास 0 है तो आपने 0 लिख दिया और यूनिट को यूनिट के साथ गुना करो। 5 × 5 कितना आएगा, 5 × 5 25 का 5 आएगा। अब यूनिट डिजिट आपको हमने नंबर सिस्टम में पढ़ाया भी है, यानी आखिरी के 2 अंक कितने होंगे, 50। किस ऑप्शन के पास आखिरी के 2 अंक 50 हैं, ऑप्शन नंबर सी के पास, तो ऑप्शन नंबर सी आंसर है, बात खत्म। यानी 281,250 इज द करेक्ट आंसर, ये हमारा सही उत्तर है। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद दीपक जी आपको, जो आप हमें वहीं से ऑफलाइन बैच के लिए शुभकामनाएं दे रहे हैं। बहुत बहुत दिल से धन्यवाद आपको। क्लियर है ये बात, आप लोग को समझ में आया, कितना शानदार क्वेश्चन था। ये टोटल प्रॉपर्टी थी, इस प्रॉपर्टी का 2/3 हिस्सा अनुजा के पास था। फिर अनुजा का प्रॉपर्टी का 30% का मान दे रखा था, x की वैल्यू आ गई। फिर इस x का हमसे 45% पूछा गया था, आंसर बताया, बिना टोटल को गुना किया हमने आंसर बता दिया। x क्या है, बहुत अच्छे, x यहाँ पर मेरे भैया टोटल प्रॉपर्टी है। x मेरे भाई क्या है, तो ये टोटल प्रॉपर्टी है, टोटल कुल प्रॉपर्टी है। ठीक है, टोटल प्रॉपर्टी जितना भी है उसका 2/3 अनुजा के पास है। फिर जो अनुजा के पास है उसका 30% का मान दे रखा है। फिर x की वैल्यू यहाँ पर आ गई है। यू आर बेस्ट टीचर, धन्यवाद मेरे भाई।
सर अभी कितनी क्लासेस चलेंगी परसेंटेज की? मेरे भाई अंसारी जी, कैसे हम बता दें कितनी क्लासेस चलेगी? आप मान लीजिए किसी एक सवाल को हमको समझाने में 20 मिनट लग जाए, जिसमें मात्र 2 मिनट लगने थे, तो इस हिसाब से तो उस पर्टिकुलर क्लास में क्वेश्चन तो कम होंगे ना, और कम होंगे तो समय ज़्यादा लगेगा ना। तो यहाँ गिन के कोई थोड़ी बैठा है कि कितनी क्लासेस लगेंगी। बताइए, हम आपको 4 बोल दें और 5 करवा दें तो भी आप रोएंगे, ठीक है? और 5 बोल दे 4 करवा दे तो बोलेंगे पक्का ये क्लास कहीं ना कहीं घोटाला कर दिए, नहीं पढ़ाए हैं। तो हम कैसे बता दें कि एग्जैक्ट कितना लगेगा, बताइए? ठीक है सर, इस बार सिलेक्शन हो गया तो ज़रूर मिलने आएंगे, बिल्कुल आना है मिलने, ठीक है? आ जाइए, क्वेश्चन नंबर 111 देखिए। अब देखिए यहाँ से जितने भी आगे क्वेश्चंस हैं वो सारे के सारे टीसीएस के लेटेस्ट पैटर्न के ऊपर क्वेश्चन हैं। और यहाँ पर हमने ये क्यों क्वेश्चंस डाले, ठीक है? तो ये कहीं ना कहीं एक डिफरेंट शीट के क्वेश्चंस थे जो मुझे करवाने की आवश्यकता पड़ी। रीज़न यहाँ पे, क्योंकि ये वो क्वेश्चंस है जो टीसीएस राइट नाउ बहुत बार जो है, ठीक है, आज हमें जो है यहाँ पर एक तरीके से ये वो क्वेश्चन है जो टीसीएस बार बार पूछ रही है। यानी एक तरीके से हम कहें तो परसेंटेज के 2 पार्ट थे। एक लैंग्वेज वाले पार्ट थे जो हमने शुरू में देखा, और यहाँ से क्वेश्चन नंबर 150 के बाद जो आता है वो हमारा पार्ट 2 आता है। और ये पार्ट 2 वो लेटेस्ट क्वेश्चंस का ज़ाखिरा है, वो लेटेस्ट क्वेश्चन का कलेक्शन है जो आपके पेपर में पूछा जा रहा है, जो अक्सर आप देखते हैं जो बैंकिंग के एग्ज़ाम में सबसे ज़्यादा आता है। तो यहाँ पर जो है हम इसको सॉल्व करेंगे, ठीक है? एक बच्चा कह रहा है सर अनुजा का 45% पूछा है। कहाँ तुम पढ़ ली अनुजा का 45% पूछा है, बताना जरा। आईटीओ पांडे जी, पांडे जी भाई साहब कैसे आदमी आप बताइए हैं। बोला गया 45% ऑफ द वैल्यू ऑफ द प्रॉपर्टी, यानी पूरे प्रॉपर्टी का 45%। हिंदी में भी पढ़ लीजिए, ठीक है? अच्छा, हिंदी में आप पढ़ लिए हैं तो उसकी उसकी काट दीजिए ना। अच्छा पक्का पांडे जी आप हिंदी पढ़े हैं? हिंदी गलत है। चलिए, बहुत शानदार पांडे जी, आप सही व्यक्ति हैं, एकदम बहुत ऊपर जाएंगे, भगवान बहुत तरक्की दे आपको, ठीक है? तो यहाँ पर जो है उसकी शब्द को हटाइए, टाइपिस्ट दूसरा पागल है, समझे? तो बोला गया 45% संपत्ति की कीमत कितनी होगी, खाली यहाँ पर उसकी हटा दीजिए। देख रहे हैं उसका उसकी कितना गड़बड़ करवा दे रहा है। आ जाइए नेक्स्ट क्वेश्चन, यहाँ देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन कहा गया है। आ जाइए नेक्स्ट क्वेश्चन में कहा गया इफ़ द न्यूमरेटर ऑफ ए फ्रैक्शन इज इंक्रीज्ड बाई, न्यूमरेटर को कितना बढ़ा दिया जा रहा है? तो यदि न्यूमरेटर को जो है मेरे भाई 60% बढ़ा दिया जाए और डिनोमिनेटर को 40% बढ़ा दिया जाए, तो जो नया वाला फ्रैक्शन आता है वो 16/63 आता है। तो ओरिजिनल फ्रैक्शन क्या था, ठीक है? ओरिजिनल फ्रैक्शन मेरे भाई क्या था, ठीक है? ओरिजिनल फ्रैक्शन क्या था? तो हमें यहाँ पर कहा गया कि सर देखो बात ऐसी है, मान लेते हैं कि ओरिजिनल फ्रैक्शन जो है वो हमारा x/y था। सपोज करो कितना था, ये हमारा क्या है, तो ये हमारा ओरिजिनल फ्रैक्शन है, ठीक है? ये बच्चे हमारा क्या है, तो ये हमारा ओरिजिनल यानी वास्तविक जो है वो भिन्न है, ठीक? ओरिजिनल क्या हो गया, तो ओरिजिनल यहाँ फ्रैक्शन हो गया। अब ये हमारा ओरिजिनल फ्रैक्शन है, इसमें हमने क्या किया है, तो हमने न्यूमरेटर को 60% से बढ़ा दिया है और डिनोमिनेटर को बढ़ा दिया है 40% से, ठीक है? कितना बढ़ा दिया, 60% और 40%। तो हम यहाँ पर ये कहना चाहते हैं कि देखो ये हमारा फ्रैक्शन है, x हो गया और y हो गया। मान लीजिए कि आप मुझे 10% बढ़ा दे रहे हैं, यानी पहले अगर हम 100% थे, आपने उसमें 10% बढ़ा दिया, यानी हम कितने हो जाएंगे, 110 हो जाएंगे। अगर पहले हम 20 थे, सॉरी मान लीजिए कि पहले हम 100 थे और आप मेरे में 20 में बढ़ाना चाहते हो, तो वहाँ कितना हो जाएगा, 120 हो जाएगा। उसी तरीके से यहाँ कहा गया है कि न्यूमरेटर को 60 बढ़ाया गया है, यानी यदि हमारा न्यूमरेटर 100 था तो 60 बढ़ा दिया तो कितना हो गया, 160 हो गया। उसी तरीके से ये हमारा डिनोमिनेटर है, हर है, ठीक है? यदि ये हमारा 100 था और हमने इसमें कितना बढ़ा दिया, 40, तो ये कितना हो गया, 140। अब ये हमें एक नया फ्रैक्शन देगा, ये न्यूमरेटर बढ़ चुका है, ये डिनोमिनेटर बढ़ चुका है, और ये बराबर है किसके मुन्ना, तो ये बराबर है 16/63 के। बस x/y का मान पता करो, वही आंसर होगा। बहुत आसानी से सॉल्व आप कर सकते हैं। आप बोलेंगे सर देखो इसका डिनोमिनेटर इस संख्या के डिनोमिनेटर को काटेगा, ये 0 हमारा ये 0 को काटेगा, ठीक है? काट दिया यहाँ पे। अब आ जाइए, इसका ऊपर वाला इसके ऊपर वाले को काटेगा। 7 से काटेंगे तो ये तुम्हारा 2 बार में जाएगा, 7 से काटेंगे तो तुम्हारा 9 बार में जाएगा। अब यहाँ x के साथ कुछ है बचा हुआ तो नहीं,
ठीक है। y के साथ कुछ है बचा हुआ तो 2, तो पहले यहाँ y लिख लो, ये नीचे है तो ऊपर चला जाएगा और जाकर गुना हो जाएगा। 2 1 के साथ गुना होगा तो 2 बना देगा और बट्टे में 9, यानी ओरिजिनल फ्रैक्शन कितना था, 2 बटे में 9। कौन सा ऑप्शन आएगा, तो डी फॉर देवसेना। ठीक है, क्लियर हो गया ये बात यहाँ पे। समझ गए। तो इस तरीके से करेंगे कि इसको ओरिजिनल फ्रैक्शन माना, 60% बढ़ा दिया, 40% बढ़ा दिया, बराबर 16/63 के। ठीक है, और 16/63 हो गया तो x अपन y की वैल्यू हमने निकाल दी। आ जाइए नेक्स्ट क्वेश्चन। यहाँ देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन भी उसी प्रकार से है, सेम सवाल आपके सामने यहाँ। ठीक, कहा गया कि यदि किसी फ्रैक्शन के न्यूमरेटर को 50% बढ़ा देते हैं और डिनोमिनेटर को हम 28% कम कर देते हैं तो फ्रैक्शन 25/36 हो जाता है। ओरिजिनल फ्रैक्शन पता करो। क्या ये सवाल आप नहीं बना पाएंगे, बताइए, बोलेंगे कि नहीं बोलेंगे, बता पाएंगे। आप न्यूमरेटर को x मान लीजिए, डिनोमिनेटर को y मान लीजिए। ठीक है, आप x में 50 बढ़ा दीजिए तो वो 150/100 हो जाएगा, और y में 28 कम कर दीजिए तो 72/100 हो जाएगा। 100 से 100 खत्म, 50/72 इतनी वैल्यू आ जाएगी और आप इसको सॉल्व कर पाएंगे, बहुत ही आसान होगा। तो ये क्वेश्चन आप कर लीजिएगा 152। ठीक है, 152 आप लोगों के लिए होमवर्क है। 152 बहुत आसान है, कर लेंगे आप लोग। आ जाइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए यहाँ पर आप। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन 153 नंबर सवाल। क्या कहा गया है, 153 नंबर सवाल में कहा गया कि एक परीक्षा में 800 लड़के हैं, 600 लड़कियां हैं। ठीक है, 40% लड़के और 60% लड़कियां परीक्षा को पास करती हैं। द परसेंटेज ऑफ फेल स्टूडेंट फ्रॉम द टोटल स्टूडेंट। तो फेल करने वाले स्टूडेंट जो है मेरे भाई यहाँ पर, ठीक है, फेल करने वाले स्टूडेंट की प्रतिशत जो है वो कितनी है, ये हमसे पूछा गया है। हमने कहा देखो बता देंगे, कोई टेंशन की बात नहीं है। 2 मेथड है, दोनों मेथड में से किसी से बता सकते हैं, बता देंगे। ठीक है, जैसे सबसे पहला मेथड नंबर 1 जो हो गया वो हमारा बेसिक हो गया। मेथड नंबर 1 कैसे हो गया बेसिक मेरे भाई, आप समझिएगा। लड़के कितने हैं, 800। ठीक है, लड़कियां कितनी हैं, तो 600। ठीक, कितना परसेंट लड़का पास होता है, 40, और लड़कियां कितनी पास होती है, 60। हमसे किसका पूछा गया है, परसेंटेज ऑफ फेल स्टूडेंट पूछा गया है। तो सबसे पहले हम फेल यहाँ पर जो है वो नंबर निकालते हैं कि फेल स्टूडेंट कितने हुए हैं, फेल होने वालों की संख्या कितनी है। तो मुझे बताइए कितने लड़के हैं, 800 लड़के हैं। कितने लड़के हैं मेरे भाई, तो 800 लड़के हैं। ठीक है, 800 लड़कों में यहाँ पर कितना लड़का पास है, 40% लड़का पास है। तो फेल कितना होगा ये बताओ। 800 में 40% लड़के पास हैं तो 60% फेल होंगे, यानी 800 का 60%, तो 800 इंटू 60/100। ये हमारा लड़कों जो है ना यहाँ बॉयज़ का निकल गया संख्या कि कितने बॉयज़ यहाँ फेल थे। अब बात करते हैं यहाँ पर गर्ल्स के बारे में। ठीक है, तो मुझे बताइए यहाँ पर लड़कियों की संख्या कितनी है, 600 लड़कियाँ हैं। ठीक है, कितनी लड़कियां पास हैं, 60% लड़कियां पास है। अगर 60% पास हैं तो फेल कितने हैं, तो बोलोगे सर 60% पास है तो फेल 40% होंगी। ठीक है, 60% पास है तो फेल कितनी होंगी, 40% होंगी। 2 जीरो से हमारा 2 जीरो खत्म है, 8 इंटू 6 हमारा हो जाएगा 480। ठीक है, और यहाँ 2 जीरो से 2 जीरो खत्म है, 6 इंटू 4 कितना हो जाएगा, 240। यानी यहाँ टोटल बात करेंगे तो 48 4 52, 52 और 20 कितना, 72। टोटल यहाँ कितने बच्चे फेल हो गए, 720 बच्चे फेल हो गए। कितने बच्चे फेल हो गए, तो 720 बच्चे जो हैं वो फेल हो चुके हैं। तो परसेंटेज ऑफ फेल स्टूडेंट बोला है, यानी अगर हम परसेंट पता करेंगे तो कितने बच्चे फेल हैं, 720। और कभी भी परसेंट किस में पता किया जाता है, टोटल में पता किया जाता है कि टोटल कितने बच्चे थे। कितने बच्चे थे, 800 लड़के, और लड़कियां कितनी थी, 600। टोटल कितना हो गया, तो 800 और 600 1400, यानी टोटल कितना हो गया मेरे भाई, 1400 इंटू कितना कर देंगे, 100। क्योंकि कभी भी परसेंट निकालना होता है तो किससे गुना करते हैं, 100 से गुना करके साइन लगा देते हैं। ठीक है, क्लियर है ये बात। यहाँ आप बोलेंगे सर देखिए 2 जीरो से हमारा 2 जीरो खत्म हो गया। ठीक है, 14 से अगर हम काटेंगे तो 5 बार में 70 हो जाएगा, फिर 20 आ जाएगा, फिर 14 का 1 गुना 14 हो जाएगा, फिर 6 बच जाएगा, दशमलव लगा देंगे तो वो 60 हो जाएगा। फिर 14 का 3 गुना 42, यानी 51.3 के करीब में, 3 से थोड़ा सा ज़्यादा, यानी 51.4 इज़ द करेक्ट परसेंटेज। ऑप्शन नंबर सी फॉर चांद के पार चलो इज़ द करेक्ट आंसर।
फेल का वैल्यू क्यों लिखे हैं सौरभ राज? फेल का परसेंटेज निकालना है तो फेल का ही वैल्यू लिखेंगे ना। पास का परसेंटेज निकालना होता पास की वैल्यू लिखते हैं। अब जैसे एक बात बताइए, आगे चल के आप प्रॉफिट लॉस पढ़ेंगे तो प्रॉफिट लॉस में अगर आपको बोलेगा लॉस का परसेंटेज बताओ कितना होगा, तो लॉस का परसेंट निकालने के लिए देखोगे कि नुकसान कितना है सीपी के ऊपर, लॉस अपॉन सीपी। उसी तरीके से फेल निकालना है तो फेल का परसेंटेज बराबर फेल अपॉन टोटल इंटू 100, पास का परसेंटेज बराबर पास अपॉन टोटल इंटू 100। मुझे फेल का परसेंट निकालना था तो मुझे फेल की वैल्यू निकालनी पड़ी। क्लियर है? पास का परसेंट निकालना होता पास की वैल्यू निकालते हैं। समझ गए नहीं समझ गए? यहाँ बताइए। क्लियर है? ठीक है। तो लड़कों में कितने बच्चे फेल थे वो निकाल दिया, लड़कियों में कितने फेल थे वो निकाल दिया, टोटल कितने फेल थे बट्टे में टोटल इंटू 100 कर दिया, आंसर हमारा आ गया। ठीक है, आ जाइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 154 नंबर। बहुत ही प्यारा, बहुत ही अच्छा सवाल। क्या है बताइए। चलिए सवाल में देखिए बोला गया है सीजीएल 10 जून 2019 में इनकम ऑफ ए इज 40% मोर देन दैट ऑफ बी। ठीक है, इफ ए गॉट 25% rise in his income and B got 40% rise in his income, then the percentage increase in combined income of A and B is। तो दोनों में यहाँ पर जो है वो combined income कितने परसेंट का दोनों का इंक्रीज हो गया, दोनों का इनकम कितने परसेंट से। ठीक है, हाँ इसका मैंने कहा था कि सेकंड मेथड भी है और वो सेकंड मेथड है एलिगेशन से। आप एलिगेशन से भी कर सकते हैं, लेकिन अभी हमने आपको एलिगेशन टॉपिक नहीं पढ़ाया है। जब हम आपको एलिगेशन टॉपिक पढ़ाएंगे तो बहुत ही स्पष्ट रूप से बता देंगे कि यहाँ पर इसको कैसे करना होता है। ठीक है, कोई दिक्कत की बात है यहाँ पे? आ जाओ नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। यहाँ पूजा शर्मा कहती हैं सर 19 जुलाई वाला बैच स्टार्ट होगा तब बेसिक से स्टार्ट करोगे ना। ये 19 जुलाई कौन सा बैच आ रहा है यार, बताना ज़रा। सेकंड मेथड एलिगेशन है, जो भी नहीं सीखना है परेशान मत, तो इसी से कर लो, ज़्यादा सही रहेगा। ठीक है, आ जाइए यहाँ पर सवाल में देखिए क्या बोला गया है। ए की इनकम 40% ज़्यादा है बी के इनकम से, यानी आप ऐसे समझ लीजिए ये हमारा ए हो गया और ये हमारा बी हो गया। ठीक है, सवाल को सॉल्व करने के लिए ताकि हमारा कैलकुलेशन आसान हो, हम यहाँ पर अपने तरफ से मान लेते हैं। ठीक है, और हम क्या मान लेते हैं, तो हम मान लेते हैं कि बी का इनकम कितना है, तो 100 रुपया है। तो ए का इनकम इससे कितना ज़्यादा है, तो बोलोगे सर इससे 40% जो है वो ज़्यादा है। कितना ज़्यादा है? 40%, यानी इसकी इनकम अगर 100 है तो ए का इनकम कितना हो जाएगा, 140 हो जाएगा। हो जाएगा मेरे भाई, यहाँ पर कोई दिक्कत की बात है? ठीक है, कि अगर यहाँ पर बी के इनकम को 100 मानते हैं तो ए का इनकम कितना मानना पड़ेगा, 140। ठीक, अब सवाल में बच्चे क्या कहा गया है, तो कहा गया है यहाँ पर कि ए गॉट 25% राइज इन इज इनकम। ए का इनकम कितना बढ़ जाता है, 25%। यानी अगर हम यहाँ बात करें तो ए ने अपने इनकम में कितना बढ़ा लिया, 25% बढ़ा लिया। कितना बढ़ा लिया, 25%। यानी अगर हम इंक्रीज़ की बात करते हैं तो कितना इंक्रीज़ हुआ है, 25%। किसी भी संख्या का 25% उसका 1/4 होता है, इस बात को ध्यान रखिए। जैसे घर में 4 लोग हैं, उसमें आपका शेयर कितना होगा, 25% का, यानी 1/4। तो अगर हमें इस संख्या का 25% निकालना है तो या तो बेसिक लोगों की तरह इतना इंटू 25/100 लिख दें, या फिर सीधा का सीधा बोले कि इस संख्या का कितना हो जाएगा, 1/4। 4 से भाग करो, 4 से भाग करो तो 3 बार में 12 हो जाएगा, 20 यानी 5 बार में कटेगा। यानी इस संख्या का 25% कितना होगा, तो 35 नंबर। यानी ए की सैलरी कितनी रुपया बढ़ाई जा रही है, तो 35 रुपया बढ़ाई जा रही है। और बी की सैलरी 40%। ठीक है, यानी 100 का 40% कितना होता है, तो 40 हो जाता है। तो आप मुझे बताओ ए में कितने का इंक्रीज हो गया, 35 का, बी में कितने का इंक्रीज हो गया, 40 का, टोटल इंक्रीज कितने का हो गया, 75 का। हमें क्या पता करना है, परसेंटेज इंक्रीज पता करना है, कितने का इंक्रीज। तो यहाँ टोटल कितने का इंक्रीज कर दिया, 75 का। टोटल कितने का इंक्रीज कर दिया, 75 का। मैंने क्या कहा आपसे कि परसेंटेज इंक्रीज पता करने के लिए कितने का इंक्रीज हुआ है डिवाइडेड बाई टोटल वैल्यू। 100 प्लस 140 कितना हो जाएगा, 240, और इंटू कितना कर देंगे, 100 कर देंगे। ये हमारा आंसर आ जाएगा, खेल खत्म। 0 से हमने 0 बार में काट दिया, यहाँ पर 3 से काटेंगे तो 8 बार में जाएगा, 3 से काटेंगे तो 25 बार में जाएगा। ठीक है, 2 से काटेंगे तो 4 बार में जाएगा, और 2 से काटेंगे 5 बार में। 125/4 कितना आ जाएगा, 125/4
4%। अगर हम यहाँ पर काटेंगे तो 4 का 3 गुना 12, 4 का 1 गुना 4, एक बचेगा, दशमलव लगा देंगे वो 10 हो जाएगा। 31.25% जो है वो करेक्ट आंसर आएगा। ऑप्शन नंबर ए इज़ द करेक्ट आंसर। ठीक है, तो हमने यहाँ पर छोटी सी बात को बड़े प्यार से समझा। हमने यहाँ पर क्या कहा, हमने यहाँ पर कहा कि ए इससे 40% ज़्यादा है, तो हमने इसको 100 माना, इसमें 40 बढ़ा दिया, ये 140 हो गया। ठीक है, फिर यहाँ पर कहा गया है कि ए अपने इनकम को 25% बढ़ाता है यानी 35 रुपये बढ़ाता है, और बी अपने इनकम को 40 बढ़ाता है यानी 40। टोटल कितना बढ़ा दिया, 75। कितने के ऊपर, 240 के ऊपर, और इंटू 100 कर दिया, परसेंटेज आ गया, खेल ख़त्म हो गया। ठीक है सर, मैथ्स कैसे इम्प्रूव करें, कभी कभी क्वेश्चंस नहीं बनते हैं। अंकित शर्मा बेटा बहुत डाउट है आपके, मतलब ऐसा लग रहा है ना कि सिर्फ आप ही पढ़ रहे हो, बाकी लोग नहीं पढ़ रहे हैं। अरे यार वीडियो देखो मेरे भाई, उसकी बार बार प्रैक्टिस करो, शीट को बार बार प्रैक्टिस करो। बताओ, प्रैक्टिस करो ना यार। सारा ध्यान तो आपका इधर उधर के कमेंट पे है, किताब की कीमत कितनी होगी, और पता नहीं आपके कितने कितने कमेंट आ रहे हैं। तो जब यहाँ पर आपका फोकस ही डाइवर्टेड है ना, तो फिर तो मेरे भाई समझना बड़ा मुश्किल सा हो जाएगा। इस बात को ध्यान रखो, फोकस है ही नहीं आपका, डाइवर्टेड है पूरा का पूरा। जो पढ़ा रहे हैं उस पर कम ध्यान है और दुनिया की बाकी चीज़ों पर ज़्यादा ध्यान है। अब जब बाकी चीज़ों पर ध्यान रहेगा तो मैथ तो कम ही समझ में आएगा। मेन मुद्दे पर आपका फोकस ही नहीं है। समझिए सर, वीडियो को दोबारा से देखिए, सारा का सारा देखिए अच्छे से। ठीक है, बढ़िया रहेगा। ठीक। एक बच्चा कहता है सर 35 कैसे आया। 140 का 25% जो होता है वो कितना होता है, 35 होता है। और 100 का 40% कितना होता है, तो 100 का 40% 40 होता है। ठीक है, आ जाइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 155। बहुत ही आसान, बहुत ही बेकार क्वेश्चन, एकदम वाहियात सा, क्योंकि आसान है। सवाल में क्या कहा गया है, सवाल में कहा गया है कि एक संख्या के 62% और 80% में 198 का अंतर है, तो उस संख्या में 92% और 56% में कितने का अंतर होगा। ठीक है, यहाँ पर हमने कहा ठीक है सर समझते हैं, कोई भी एक संख्या है, उसके 62% और उसके 80% का डिफरेंस दे रखा है। अब आप मुझे बताओ 62% और 80% का डिफरेंस कितने का होता है, तो बोलोगे सर 80 में से 62 घटाइए यानी 18%। यानी जो दिया गया है, यानी जो यहाँ पर 198 है, ये कितने की वैल्यू है, तो 198 हमारी 18% की वैल्यू है। कितने की वैल्यू है, तो 18% की है। और हमसे क्या पूछा है, तो हमसे इन दोनों का डिफरेंस पूछा है। हमसे क्या पूछा है, तो इन दोनों का डिफरेंस पूछा है। 92 का और 56 का हमसे यहाँ डिफरेंस पूछा गया है। तो हमने यहाँ पर कहा इन दोनों का डिफरेंस कितने का है, तो 36% का। यानी हमारा एग्जामिनर हमें बोला है कि देखो मेरे भाई, हम 18% का तुमको मान दे रहे हैं, तुम हमें 36% का मान बता दो, बात खत्म, बस। ठीक है, इन 2% का डिफरेंस दिया है, इन 2% का डिफरेंस बताना है। दुनिया में इससे आसान सवाल नहीं हो सकता। 18 से 36 को 2 बार में काटो, 200 में 2 कम है तो उसके 2 गुना 400 होता है, 400 में 4 कम हो जाएगा, यानी 396 हो जाएगा करेक्ट आंसर। कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, चलिए ठीक है। बाइक क्लियर है। चलिए, आप लोगों की शिकायत बड़ी रहती है कि सर यूट्यूब पर क्लास ले रहे हैं, हमारे एप्लीकेशन में छुट्टी मारे हैं। अब हम उल्टा आप लोगों से बोले देखिए यूट्यूब का छुट्टी मार के आप लोग का क्लास ले रहे हैं, बताइए, ये भी तो देखा करिए।
ठीक है, जब मुझे लगता है कि जहाँ पर बहुत सारा टाइम हो गया गए हुए लाइव, तो वहाँ पहले प्राथमिकता होती है। ठीक है, आप लोग की क्लास मिस हो गई थी तो आज यूट्यूब कैंसिल करके आप लोगों की क्लास लगाई है। ठीक, चलिए आ जाइए, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहा गया? सवाल में कहा गया है ए जो है वो 20% ज़्यादा है बी से। ठीक है, फिर यहाँ पर विच शब्द का इस्तेमाल है, और अगर आप इंग्लिश पढ़े होंगे तो इंग्लिश में आपको प्रीपोजिशन मिला होगा, और यहाँ पर जो है सॉरी प्रोनाउन, और ये प्रोनाउन किसके बारे में बता रहा है? बी के बारे में। यानी कहा गया है कि ए 20% ज़्यादा है बी से और बी 25% कम है किससे? सी से। तो इनमें से दिया गया कौन सा कथन सही है? ठीक है, हिंदी में भी ए बी से 20% अधिक है। जो का मतलब कौन? तो जो का मतलब बी। जो सी से 25% कम है। ए और सी के बारे में निम्न में से कौन सा सही है? हमसे ये कहा गया। ठीक है, हमने कहा ठीक है सर, हम पता करते हैं क्या सिचुएशन है क्या नहीं है। कैसे पता करेंगे? कभी भी आपको परसेंटेज में ऐसा क्वेश्चन आए तो असल में ये परसेंटेज में रेशियो को मिक्स करके पूछा जा रहा है। ठीक है, कहीं ना कहीं रेशियो के जो सवाल होते थे ना उनको परसेंटेज में पूछा जा रहा है। तो कैसे करेंगे? आप यहाँ बोलेंगे सर कितने लोग हैं? ए बी सी हैं। तो बस यहाँ पर आप लिखिए, सबसे पहले ए लिखिए, फिर बी लिखिए, फिर सी लिखिए। ठीक है, ए जो है 20% ज़्यादा है किससे? बी से। यानी बात करते हैं तो ए मेरा भाई 20% ज़्यादा है। किससे ज़्यादा है? तो बी से ज़्यादा है। ठीक है, फिर उसके बाद बी जो है 25% कम है सी से। यानी अगर बी की बात करें तो ये हमारा क्या है? 25% कम है। किससे कम है? सी से। अब आप यहाँ पर ये देखोगे ना, समझना मेरी बात को, आप इस सवाल में देखोगे तो आप बोलोगे सर, ठीक है, कि आप एरो देखते चलो कि ये एरो चलता कैसे चला गया। सबसे पहले सी ने हमला किया बी पे और बी ने हमला किया ए पे। यानी ऐसे हालात में आपको यहाँ पर सी को क्या मानना पड़ेगा? 100 मानना पड़ेगा। ठीक है, एक बच्चा कह रहा है सर लैपटॉप में 5.0 शो क्यों नहीं कर रहा है? नहीं कर रहा तो चेक कर लेंगे मेरे भाई क्यों नहीं कर रहा है। ठीक है, बाद में देख लेंगे, अभी चुपचाप यहाँ पढ़ रहे हो तो यहाँ पढ़ लो। ठीक, आ जाओ यहाँ पे। इंक्वायरी नंबर पे पूछना था ये बात, मेरे से बीच क्लास में पूछ रहे हो। अब मैं टेक्निकल टीम का थोड़ी हेड हूँ कि मैं बता दूंगा क्यों शो कर रहा है क्यों नहीं कर रहा है। फालतू की बातें क्लास में पूछते हो। ठीक है, इससे ये 25% कम है और इससे ये 20% कम है, तो सी की संख्या कितनी मानोगे? 100 मानोगे। 100 में 25 कम है तो कितना हो जाएगा? 75 हो जाएगा। और 75 में 20% ज़्यादा कौन है? तो 75 में 20% ज़्यादा जो है वो ए है। ठीक है, 75 का 20% कितना होगा? तो 75 इंटू हमारा 20 बटे कितना हो जाएगा? 100 हो जाएगा। अगर आप काटोगे 20 से 5 बार में और 5 से कितनी बार में काटोगे? तो 5 से 15 बार में। यानी हम बोलेंगे कि सर 75 में कितना ज़्यादा? तो 75 में 15 ज़्यादा। तो 75 में 15 कितना हो गया? तो सर 90 हो गया। मेरी बात को समझे आप? कितने प्यार से, कितने आराम से हम लोग सवाल को बनाते चले गए। हमने कहा कि देखो जहाँ से गोली चलती है ना उसको 100 मान लिया करो। पहली फायरिंग सी ने की है, सी को 100 मानेंगे। 100 में 25 कम करेंगे 75 आ जाएगा। 75 का 20% 15 होता है, यानी 75 में 15 जोड़ेंगे तो 90 आ जाएगा। अब किन दो लोगों के बीच में रिलेशन पूछा गया है? ए और सी के बीच में रिलेशन पूछा गया है। तो कभी भी अगर दो लोगों के बीच में रिलेशन बताना हो तो उनका रेशियो ले लिया करो, उनका अनुपात ले लिया करो। यानी यहाँ पर आप पहले ए लिखो और फिर आप सी लिखो और बराबर का साइन दो। ए की वैल्यू कितनी है? 90, तो उसके सामने उसकी वैल्यू को लिखो। और सी की वैल्यू कितनी है? 100, तो उसके सामने सी की वैल्यू लिखो। ए के सामने ए की वैल्यू, सी के सामने सी की वैल्यू, 0 से हमारा 0 खत्म हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद यहाँ देखेंगे तो बोलेंगे सर हमारा देखो यहाँ पर ए बटे, यहाँ पर सबसे पहली बात 9 बटे 10। 9 को 10 से भाग करोगे तो कितना आएगा? 0.9 आ जाएगा। पता ही है आपको, ठीक है, कि यहाँ पर जो है, पहले इसको समझो, यहाँ पर अगर हम 9 को 10 से भाग करें तो कितना आएगा? 0.9 आएगा। ठीक है, और जो यहाँ सी डिवाइड में है वो यहाँ जाएगा तो मल्टीप्लाई में आ जाएगा, यानी यहाँ मल्टीप्लाई में आ जाएगा। तो ए की वैल्यू कितनी हो जाएगी? ए की वैल्यू 0.9 सी हो जाएगी। ए अपॉन सी की वैल्यू 0.9 है तो ए की वैल्यू 0.9 इंटू सी हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन है? तो ऑप्शन नंबर हमारा ए है। ए इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, क्लियर है ये बात? ठीक है, तो ऐसे सवालों को करते हैं, तोड़ते हैं। यहाँ पर ABC लिखते हैं, इससे हमारा 25 कम हो गया, इससे 15 ज़्यादा हो गया। ठीक, यहाँ पर सवाल में कहा गया ए और सी के बीच में रिलेशन ए अपॉन सी बराबर 90/100। 0 खत्म हो गया, 9 बटे 10 की वैल्यू 0.9 सी आ गया। करेक्ट आंसर है।
ठीक है। हाँ सर, बी को 100 मान लेंगे तो क्या होगा, फिर यहाँ पर वही होगा जो मंजूर खुदा नहीं होगा। ठीक है, जैसे सोचो कि जिससे आप जो है एकदम इलू इलू करते हो, अगर उनसे आपकी शादी ना कराई जाए और किसी और से करा दी जाए तो आपके जीवन में क्या होगा, भूचाल होगा। बस वही बात है यहाँ पे कि अगर बी को 100 मानोगे तो बड़ा वाला भूचाल होगा। ठीक है, मान के देखना आराम से, समय है आपके पास सॉल्व करना। ठीक है, और देखना कि फिर क्या होता है, फिर मेरे को भी बताना। ठीक है, कि सर ऐसे ऐसे हो गया था। आ जाओ नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 157 क्या कहा गया है। 157 में कहा गया है ए जो है वो 25% ज़्यादा है बी से, बी जो है 40% कम है सी से, सी जो है वो 30% ज़्यादा है डी से। तो बताओ यहाँ पर ए जो है वो डी से कितना परसेंट कम है। कितने लोग हैं यहाँ, 4 लोग हैं। कितने हैं, 4। हम यहाँ पर रिलेशन भी लगाएंगे 4 लोगों का। बोलेंगे सर ये देखो ए, ये हो गया बी, ये हो गया सी और ये हो गया डी सर। ठीक है, ए जो है 25% ज़्यादा है बी से, यानी ए के बारे में बात है, बी से कितना ज़्यादा है, तो बोलोगे सर 25% ज़्यादा है। ठीक है, फिर उसके बाद बी 40% कम है सी से। अगर हम बात करें तो बी हमारा 40% कम है सी से। फिर सी 30% ज़्यादा है डी से। अगर हम बात करें तो सी जो है वो हमारा 30% ज़्यादा है किससे, डी से। मैंने क्या कहा, यहाँ पर देखो गोली किसने चलाई है, तो बोलोगे सर यहाँ पर गोली जो है डी ने चलाई है। डी ने सी पे फायरिंग की है, सी ने बी पे किया है, बी ने ए पर किया है। ठीक है, और यहाँ पर जो है तब इस तरीके क्वेश्चन बना है। तो जो फायरिंग करता है उसको क्या मानते हैं, 100 मानते हैं। ठीक है, जो फायरिंग करता है, तो यहाँ पर जो फायरिंग करता है उसको 100 मान लेते हैं। ठीक है, अब 100 में 30 बढ़ा देंगे तो कितना हो जाएगा, 130, क्योंकि 100 का 30% 30 ही तो होता है, 100 का 30% तो 30 ही होता है। ठीक है, अब बात करते हैं 130 में 40% कम करना है, यानी यहाँ पर देखिए अगर आप मेरे में 40% कम कर देंगे तो हम कितना हो जाएंगे, अपने आप का 60%। दो तरीके से हम यहाँ कर सकते हैं। पहला तरीके तो यहाँ ये कर सकते हैं कि 130 में यहाँ पर जो है हम 40% कम करें। तो 130 में 40% कम करने के दो तरीके। पहला तरीका तो 130 का 40% आप निकालिए ऐसे गुना करके। ठीक है, 0 से 0, 0 से 0, 13 इंटू 4 हमारा 52 हो जाएगा। फिर क्या करेंगे तो 130 में से हम अपने 52 को कम कर देंगे, तो 10 से 2 8 आ जाएगा। ठीक है, 12 से 5 7 आ जाएगा, तो 78 हो जाएगा। कितना हो जाएगा मेरे भाई, तो 78 हो जाएगा। एक तो हमारा ये तरीका हो गया। ठीक है, कि 130 का 40% कम करने के बाद कितना, तो 130 का 40% 52 होता है, 52 निकाला और 78 आ गया। और दूसरा तरीका मेरे भाई क्या होता है, अगर आप किसी संख्या में 40% कम करना चाहते हैं, यानी आप समझिएगा हम 130 में 40% कम करना चाहते हैं, यानी हम इसको सीधा इसका 60% बनाना चाहते हैं, तो 130 का सीधा 60% निकाल लो। बोलोगे सर देखो 0 से 0 खत्म, 0 से 0, 13 इंटू 6 कितना हो जाएगा, 78। अब आप खुद देखो कि कौन सा वाला तरीका सही है, पहले 40% निकाल कर उसमें से घटाना सही है या सीधा उसका 60% निकालना सही है, बताओ। तो बोलोगे सर उसका सीधा 60% निकालना सही है, कम समय में बन जा रहा है। बस वही काम आपको यहाँ करना है। आप यहाँ बोलेंगे सर देखिए यहाँ पर समझिएगा मेरी बात को। ठीक है, इस 130 में 40% कम करना है, यानी हमको 130 का कितना बना देना है, तो 130 अब अपने आप का 60% बन जाएगा। 130 का 60% कितना होगा, तो सर 13 इंटू 6 हमारा 78 होगा, 78 लिख देंगे। फिर 78 में 25% बढ़ा देना है, तो या तो हम 78 का 25% निकाल कर जोड़ दें, या सीधा का सीधा बोलें कि 78 में 25 जोड़ने का मतलब अब वह अपने आप का 125% हो जाएगा। समझ गए मेरी बात को, जैसे कैसे, या तो 40% निकाल के घटा दो, या फिर सीधा का सीधा 60% निकाल दो। उसी तरीके से या तो 25% निकाल के जोड़ दो, या सीधा का सीधा 125% निकाल दो। तो हमने कहा 78 में 25% जोड़ दोगे, यानी वह अपने आप का 125% हो जाएगा। 25 से 5 बार में, 25 से 4 बार में। ठीक है, कोई समस्या की बात यहाँ पे, 4 से काटो। यहाँ पे सबसे पहले क्या कर लो, गुना, क्योंकि 4 डायरेक्टली नहीं काटेगा। 2 से 2 बार में, और 2 से मेरे भाई यहाँ 39 बार में। 39 को 5 से गुना कर लोगे तो यहाँ बोलोगे सर 195, और बट्टे में कितना हो जाएगा, 2। ठीक है, 2 का 9 गुना 18, 2 का 7 गुना 14, 97.5। यानी ए की वैल्यू कितनी हो जाएगी, तो ए की वैल्यू 97.5 हो जाएगी। कितनी हो जाएगी, 97 पॉइंट मेरे भाई 5 हो जाएगी। कोई समस्या की बात यहाँ, सवाल में यहाँ पर क्या कहा गया, व्हाट परसेंट इज ए लेस देन डी। ए कितना परसेंट कम है, किससे कम है, डी से कम है। ठीक है,
मैकाल रनावत कहते हैं फैक्टर की शीट नहीं मिली है एप्लीकेशन पर। कैसे आदमी हो यार, बताना जरा, मोबाइल देना एक बार चेक करें। ये भाई साहब परसेंटेज की क्लास में फैक्टर की शीट पूछ रहे हैं, इनको इंक्वायरी नंबर पता ही नहीं है। कैसे समझाएं बच्चे हम आपको। कोई भी इंक्वायरी करना होता है तो इंक्वायरी नंबर पे करना होता है। क्लास के बीच में जब कोई पढ़ा रहा होता है तो पूछते नहीं है। एक डेकोरम होता है जो आदमी सीखता है, समझता है। आप इस बात को समझते ही नहीं है आप लोग। समझा समझा के हम बूढ़े हो जाएंगे, हमारे 4 बच्चे हो जाएंगे, वो भी आपको समझाएंगे, आप तब भी नहीं समझेंगे। आप बोलेंगे ना हम तो समझने वाले तो है ही नहीं। बताना। देखो ये भाई साहब हैं, कम से कम 50 बार कमेंट किए होंगे भाई साहब, और बोल रहे हैं फैक्टर की शीट नहीं है। अब यहाँ देखो यूनिट डिजिट की क्लास नोट्स, नंबर ऑफ जीरो की क्लास नोट्स, फैक्टर के क्लास नोट्स भाई साहब को मिल ही नहीं रहे हैं। लग रहा है ये किसी और ग्रह पे जाके खोज रहे हैं। क्या बोलें फिर बोलेंगे सर गुस्सा हो जाते हो, डर लगता है, हे भगवान हे भगवान। ठीक है, तो बोला गया ए जो है कितना परसेंट कम है, डी से कम है। मेरे भाई बताना जरा, ए कितना है 97.5 और डी कितना है 100। कितने की कमी है, तो बोलोगे सर 2.5 की कमी है। ठीक है, कितने की कमी है, 2.5 की कमी। कितने के ऊपर, 100 के ऊपर, तो 2.5 की कमी 100 के ऊपर, यानी कितना परसेंट हो जाएगा। तो देखो यहाँ पर कैसे पता करेंगे ये कितना कम है, तो बोलोगे सर 2.5 कम है इंटू 100, और यहाँ क्या करेंगे 100%। ये हमारा क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा, खेल ख़त्म, यानी हमारा 2.5। और बाकी 100 से गुना करने की आवश्यकता भी नहीं थी। आप इस बात को बड़े प्यार तरीके से समझ सकते थे। ठीक है, कि 100 में 2.5 की कमी यानी 2.5%, 100 में 10 की कमी यानी 10%, 100 में 20 की कमी यानी इतना। मेंस का क्वेश्चन था, अगर आपके अंदर रफ्तार होती, काफ़ी तेज़ी में आप इसको खींचते और काफ़ी तेज़ी में आप इसको सॉल्व कर सकते थे। ठीक है, कंसेप्ट होना मेरे भाई आज के टाइम पे बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आपके अंदर कंसेप्ट नहीं है तो आप सवाल को छोड़ कर आएंगे, ये मैं बता रहा हूँ। कंसेप्ट रखिए। ठीक है, चलिए आ जाइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। 158 नंबर सवाल आपका, ये इस बार के प्री में पूछा गया सवाल है। ठीक है, ठीक है, सवाल देखिए, कहा गया है ए इज़ 25% मोर देन बी, बी इज़ 40% लेस देन सी, सी इज़ 20% मोर देन डी, देन ए इज़ व्हाट परसेंट लेस देन डी। सेम डिट्टो क्वेश्चन, मतलब जो सवाल पिछली बार आपके मेंस में पूछा गया था, सीजीएल मेंस 12 सितंबर 2019, एकदम डिट्टो वही सवाल आपके इस बार के प्री में पूछा गया है। इसलिए अक्सर ऐसा कहा भी जाता है कि ठीक है सर 97.5 कैसे हो गई, अमृता पाल पूछती हैं। देखिए अमृता जी, आप इस बात को समझिएगा कि ये जो है ना ए इससे 25% ज़्यादा है, तो या तो 78 का 25% निकाल के जोड़ दीजिए, या आप सीधा का सीधा बोलिए कि देखिए 78 जो है, ठीक है, उसमें 25% अब बढ़ जाएगा। यानी अगर 78 की बात करें तो अगर 78 अगर 100 का मान है तो 25 बढ़ जाएगा, यानी यह अपने आप का 125 हो जाएगा। ठीक है, 78 में 25% बढ़ाने का मतलब क्या है, उसको अपने आप का 125/100 बना देना। 25 से 5 बार में काटेंगे, 25 से 4 बार में काटेंगे, 2 से 2 बार में काटेंगे, 2 से 39 बार में काटेंगे। 39 का 5 गुना कितना होता है, 195, और 195 का क्या कर देंगे, आधा, तो हमारा आ जाएगा, ठीक है, 2 9 18, 97.5। तो यहाँ पर इसीलिए कितना आ जाएगा 97.5। कितने की कमी हो जाएगी, 2.5% की। सेम तरीके से जनाब डिट्टो क्वेश्चन मेंस का यहाँ है। ठीक है, सेम क्वेश्चन। तो अब ये सवाल आप लोगों के लिए गृह कार्य है, होमवर्क है, ये आप कर लीजिएगा। एक क्वेश्चन हम करा दिए, 2 क्वेश्चन इनफैक्ट हम करा दिए, एक क्वेश्चन हम आपके लिए छोड़ रहे हैं, वो आपको करना है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाइए 159 में। 159 में क्या कहा गया, ज़रा समझिए यहाँ पे। ठीक है, हाँ, सौरभ राज कहते हैं सर डी को 100 क्यों माना। बच्चे अगर एक बात बताओ, आप यहाँ पर जो है डी को 100 नहीं मानोगे ना, तो आप सवाल को और लंबा करते चले जाओगे, फिर कहानी और लंबी होगी। ठीक है, आप परसेंटेज पढ़ रहे हैं, आप लोग यहाँ पर हर जगह एक ही बात को कन्फ्यूजन है, 100 क्यों माना, 100 क्यों माना। मेरे भाई कंपटीशन की तैयारी कर रहे हो, बचपन नहीं रहा ज़माना अब यहाँ पर कि एक्स मान कर करते चले जाएंगे, बाद में एक्स की वैल्यू निकालेंगे। भूल जाओ वो वक्त, भूल जाओ वो दौर, भूल जाओ वो समय। अब आप बड़े हो चुके हो, आप यहाँ पर एक ऑफिसर की तैयारी कर रहे हो। ठीक है, यहाँ पर आपको कंपटीशन में बहुत सारी चीज़ें हैं ना, ऐसी चीज़ें हैं जो आपको बाद में धीरे धीरे पता चलेंगी। सर 10% जो है वो 1/10 कैसे हो जाता है, गजब बात करते हो यार। 100 पर किसी भी प्रतिशत को निकालना आसान होता है, इसीलिए हम 100 मानते हैं।
ठीक है, जैसे 100 का 30% तुरंत निकाल सकते हैं, लेकिन अगर हम यहाँ मान लीजिए 87 मान दें या हम 37 मान दें, तो क्या 37 का 30% आप निकाल पाएंगे? क्या 97 का 30% आप निकाल पाएंगे? मुश्किल नहीं होगा आपके लिए। तो कैसी वैल्यू लेकर चलते हैं? कैसी वैल्यू जिसका 30%, 50% या कोई भी परसेंट निकालना आसान हो। ठीक है, चलिए नेक्स्ट लाइन यहाँ देखिए, यहाँ पर कहा गया कि ए जो है वो कितना लेस है डी से। देखो कभी भी किसकी तुलना की जाए तो ए की तुलना की जा रही है डी से की जा रही है, यानी ए कितना कम है। तो यहाँ पर देखो तो ए कितना कम है, 2.5 कम है। कितना कम है? 2.5। और जिससे तुलना की जाती है उसको डिनोमिनेटर में लिखते हैं, डी से तुलना की जा रही है तो डी के मान को नीचे लिखेंगे। समझ में आ रहा है? अगर डी की तुलना ए से की जाती तो ए के मान को नीचे रखते हैं, ए की तुलना डी से की जा रही है डी का मान नीचे रखेंगे, ए की तुलना सी से की जा रही है तो सी के वैल्यू को नीचे रखेंगे। यानी जिसका जिसके साथ कंपैरिजन होता है तो जिसके साथ कंपैरिजन होता है उसकी वैल्यू नीचे रहती है। समझ रहे हैं? ठीक है, वाह 2.5 कैसे आया? खतरनाक आदमी यार, कौन है मतलब ये? एक्साइज इंस्पेक्टर संदीप यादव। भाई मेरे, ये बंदा 100 है, ये 97.5 है। कितना कम है यार, गजब बात करते हो यार, कितना कम है। बुखार लगा दोगे आप लोग मेरे को तो एकदम। ये कितना कम है डी से, बताना जरा। 100 में से घटाना 97.5 को, कितना आएगा? बोला गया है व्हाट परसेंटेज ए लेस देन डी, ए कितना कम है, ये 100 है और ये 97.5 है, तो 2.5 की कमी। कान में रुई डाल के देख रहे हो क्या वीडियो? बताना जरा, 4 बार बोलने के बाद भी नहीं सुनाई दे रहा है? गजब हाल है यार आप लोगों का, मतलब 158 ये आप लोग बना लेना। जितने प्यार से पढ़ा रहे हो उतने ही इरिटेट करने पे लगे पड़े हो। मत करो इरिटेट यार, पेशेंस को मत टेस्ट करो ना, रिक्वेस्ट है मेरी आप लोगों से। ठीक है, आ जाइए सवाल देखिए। क्वेश्चन नंबर 159 कहा गया है, ठीक है, ए इन्वेस्टेड 30% मोर देन बी, बी इन्वेस्टेड 4% लेस देन सी। ठीक है, हु इन्वेस्टेड ₹8,000, यानी सी की इन्वेस्टमेंट कितनी है? 8,000 है। द एवरेज ऑफ टोटल अमाउंट इन्वेस्टेड बाई ऑल ऑफ देम टुगेदर, निकाल लोगे? ठीक है, बताओ। पक्का भाई साहब ये है ना, घूस दे के आया है पक्का, बचपन में पढ़ाई किया ही नहीं है ये सब। पैसा दे दे के रिजल्ट निकलवाया है लो अपना, तभी आज ये नौबत आ रही है। मतलब पड़ोसन अगर एक बार बोल दे ना 143 तो साला मीनिंग तक निकाल लेंगे। यहाँ पे 143 का मीनिंग होता क्या है? हैं, यहाँ पर हम 4 बार समझा रहे हैं, 2.5 कैसे आया, 2.5 कैसे आया, फिर पूछते हो 2.5 कैसे आया है? 143 बोलेगी तो सब समझ में आ जाएगा, अच्छा होता क्या है यहाँ पे। हम यहाँ 4 बार बताएं कैसे कम हुआ, तो नहीं, एक बार और बताइए, बुखार लगवा के छोड़ेगा सब। आ जाओ सवाल देखो। यहाँ पे ए जो है 30% ज़्यादा इन्वेस्ट किया बी से, और बी जो है यहाँ 4% कम किया सी से। सी की कमाई यहाँ पर, सी की इन्वेस्टमेंट कितनी है? 8,000 है। अब यहाँ देखो, यहाँ पे बड़े प्यार से समझना, ए हो गया, बी हो गया, सी हो गया। ठीक है, ए की इन्वेस्टमेंट की बात करते हैं, बी से कितना ज़्यादा है? 30% ज़्यादा है, तो यहाँ लिखोगे 30%। और बी की इन्वेस्टमेंट सी से कितना है? 4% कम है यहाँ पर, तो यहाँ लिख दिया 4। सी ने इन्वेस्टमेंट कितने का लगाया है? देखो यहाँ पे 8,000। अब यहाँ सी की इन्वेस्टमेंट ऑलरेडी दी है तो हम 100 नहीं मानेंगे। अगर सी की इन्वेस्टमेंट नहीं होती तो हम 100 मानते हैं। बुझे कि नहीं बुझे? यहाँ पे समझे? सी की इन्वेस्टमेंट दी है तो इसीलिए 100 नहीं मानेंगे। ठीक है, और नहीं दिया होता तो क्या मानते? 100 मानते। अब बताओ यहाँ पे, समझो। अब सवाल में यहाँ पर कहा गया है कि मेरे भाई इस बंदे के पास 8,000 रुपये हैं, और इससे 4% कम कौन करता है? बी। यानी इससे 4% करता है कम, यानी कितना परसेंट करता है? 96%। यानी इस संख्या का 96%। देख लो यहाँ पे, फिर बाद में बोलना कैसे आ गया। 8,000 का कितना परसेंट? 96%। ठीक, 2 जीरो से 2 जीरो खत्म, यहाँ 0 लगा दिया। 8 × 6 48 का 8। ठीक है, 4 हाथ में, 8 × 9 72, 72 और 4 76। यानी यहाँ बी कितना करेगा? तो बी 7,680 का इन्वेस्टमेंट करेगा। ठीक है, कोई दिक्कत की बात यहाँ पे, कोई परेशानी की बात है? बताओ जल्दी से। तो इस बंदे के पास 8,000 थे, इसमें से 4% कम किसने किया? ठीक है,
एक सेकेंड आप लोग रुकेंगे, एक इम्पोर्टेंट न्यूज़ है। किया जाएगा, ठीक है। इंपॉर्टेंट न्यूज़ ये है, शायद सीजीएल 2021 का आंसर किया आ चुका है, कोई दिक्कत की बात नहीं, समझिएगा। तो सी के पास 8,000 रुपये थे, उससे 4% कम इसने किया, यानी या तो इसका 4% निकाल के घटा दो, यानी सीधा इसका 96% निकाल दो, दोनों में कोई काम कर लो। हमने सीधा इसका 96% निकाल दिया। अब उसके बाद इस बंदे से 30% ज़्यादा कौन खर्च करता है? ए करता है। कौन करता है मेरे भाई यहाँ पर? तो 30 करता है, यानी 7,680 से कितना परसेंट ज़्यादा? 30% ज़्यादा, यानी इसका 130%, ठीक है। यहाँ पर तो यहाँ 0 से 0 हो जाएगा, 0 से 0 हो जाएगा। 13 का 8 गुना कितना हो गया? 13 8 104 का 4 हाथ में हो जाएगा 10। 13 का 6 गुना 78, 78 10 88 का 8 हाथ में हो जाएगा 8, ठीक है। और 13 का 7 गुना 91, 91 और 8 कितना हो जाएगा? 99, यानी बोलेंगे सर 9984। समझ रहे हैं? कैलकुलेशन करवाया गया आपसे और कुछ नहीं, ठीक है। कैलकुलेशन करवाया गया और कुछ नहीं। इसके पास इतने पैसे हैं, इससे 4% कम इसके पास हैं, यानी इसका 96%। फिर इसके पास इतने पैसे हैं, इससे 30% ज़्यादा, यानी इसका 130%। सबके पैसे यहाँ पर आ चुके हैं, कोई दिक्कत की बात यहाँ पर है? तो बोलोगे नहीं सर। अब यहाँ कहा गया है एवरेज ऑफ टोटल अमाउंट इन्वेस्टेड बाई ऑल ऑफ देम टुगेदर, तीनों मिलकर कितना अमाउंट इन्वेस्ट करते हैं उसका औसत बताओ। तो अब आपको क्या करना है मेरे भाई, ठीक है, आपको इन तीनों का अमाउंट जोड़ के आधा कर देना है। देखो आधा नहीं, 3 से 9984, फिर उसके बाद यहाँ पर 7680, और फिर उसके बाद इसमें 8000, तीनों को यहाँ पर जोड़ दीजिए और औसत निकालने का मतलब जितनी संख्या है उससे भाग कर दीजिए। 3 संख्या है, 3 से मेरे भाई भाग कर दीजिए यहाँ पे, ठीक है। विनय कहते हैं 128 ट्री से करा दो सर। विनय अभी बाद में देखेंगे, अभी जो पढ़ा रहा हूँ उस पर फोकस करो बच्चे। इतनी बार एक चीज़ के लिए कमेंट नहीं करना होता है, जो पढ़ा रहा होता हूँ ना पहले उस पर फोकस किया करो, ठीक है। आगे बढ़ने की चीज़ होती है, पीछे नहीं जाना होता, ठीक है। लास्ट क्लास में बोलना, लास्ट क्लास में करवा दूंगा मैं। आ जाओ यहाँ पे, सवाल को देखो, जोड़ो ज़रा इनको। 9,000 और 7,000, 16,000, 16,000 8,000, 24,000, ठीक है। और 900 और 600 1500, तो यानी 25,500। 25,500 और 8 80 80 160, यानी 25,660, 25,664, यानी बोलेंगे 25,664। इसको हमें किससे भाग करना है? 3 से। एक बार देख लो, हमने जोड़ तो सही किया ना, 4004 आ गया, 8 8 16 हमारा 8 आ गया, ठीक है। 9 और 6 15, 15 और 1 16 का 6 आ गया, ठीक है। 9 7 16, 16 8 24, 24 1 25 आ गया। 3 से काटेंगे, 3 का 8 गुना 24 होता है, 16 आ गया 5 बार में 15, 16 आ गया 5 बार में 15, 14 आ गया 4 बार में 12, 8 5 5 4। ये क्या कर दिया हमने? कुछ गड़बड़ किया क्या? ए इन्वेस्टेड इतना मोर देन बी इन्वेस्टेड इतना लेस देन सी, हु इन्वेस्टेड 8,000, एवरेज ऑफ टोटल अमाउंट इज नियरेस्ट टू रुपीज़। 9 7 16 16 8 24। हमने कहीं कुछ गड़बड़ किया है क्या बच्चों? देखते हैं, चेक करते हैं। देखते हैं, एक बार मैं चेक करता हूँ, ठीक है। सही तो किया है, हो सकता है आंसर यहाँ गलत हो, ठीक है। यहाँ पर जो है ऑप्शन नहीं है, सही ऑप्शन यहाँ पर जो है वो नहीं दिया गया है। कोई बात नहीं, सही ऑप्शन जो आएगा वो हमारा 8 5 5 4, ठीक है। और दशमलव के बाद यहाँ पर कुछ आएगा, यानी यहाँ पर सारे के सारे ऑप्शन जो हैं वो गलत हैं, उसको करेक्ट कर लीजिए। 3 का 8 गुना 24, 5 गुना 15, 5 गुना 15, 4 गुना 12, फिर यहाँ पर जो है वो 20 हो जाएगा, 6 गुना 18, यानी 8554.6, जिसको हम ऐसा भी लिख सकते हैं कि सर करेक्ट ऑप्शन कितना है? 8,554.6। ये हमारा सही उत्तर है, ये हमारा सही आंसर है, ठीक है।
कोई दिक्कत की बात नहीं है। ए ने बी से 30% अधिक निवेश किया, सब सही है, ऑप्शन सही नहीं दिया गया था। ऑप्शन को हम जो है वो यहाँ पर बोलेंगे कि ऑप्शन जो है वो गलत दिया गया है। ठीक है, कोई दिक्कत की बात यहाँ पर, तो ऑप्शन जो है वो हमारा गलत है, बाकी हमारा आंसर जो है वो सही है, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, चलिए। चलिए नेक्स्ट देखिए, यहाँ पर 160 नंबर की बात कही गई है। 160 नंबर सवाल देखिए, आ जाइए। ठीक है, चलिए। हाँ, 70% क्यों नहीं निकाला? एक बच्चा बोला सर आप इसका 70% काहे नहीं निकाले? मेरे भाई अगर 30% कम होता ना तो हम इसका 70% निकालते, 20% कम होता तो इसका 80% निकालते। ठीक है, यहाँ तो 30% ज़्यादा है ना, तो 30% ज़्यादा है तो उसका 130% निकालेंगे। समझिए मेरी बात को, अगर इससे 10% कम है तो 90% निकालेंगे, 20% कम है 80% निकालेंगे, 30% कम है 70 निकालेंगे, 10 ज़्यादा है 110 निकालेंगे, 20 ज़्यादा है 120 निकालेंगे, 30 ज़्यादा है 130 निकालेंगे। ठीक है, समझिए इस बात को आप यहाँ पे। क्लियर है ये बात आप लोगों को? कोई परेशानी की बात है बताइए। ठीक है, चलिए, तो मुझे लगता है आज के लिए इतना काफ़ी है। अब यहाँ से जो है नेक्स्ट क्वेश्चन 160 से हम लोग कल देखेंगे। ठीक है, 100 एग्जामिनेशन में भी जो है बहुत कम ही क्वेश्चन बचे हैं। देखिए आप लोग का काफ़ी क्वेश्चंस मैंने कवर अप करवा दिया। अब 160 से लेकर आपके 100 मतलब यहाँ पर जो है टोटल कितने 188 क्वेश्चंस हैं। ठीक है, कोशिश करूँगा कि मैं इसको ख़त्म करा सकूँ कल परसों के अंदर। ठीक, चलिए, तो आज के लिए मुझे लगता है इतना काफ़ी है। खुश रहिए, मस्त रहिए, ध्यान रखिए अपना। लव यू ऑल, टेक केयर, मिलते हैं अगले सेशन में, परेशान ना हो। ठीक है, चलिए।